यह कहानी है जंग यी की, जो अपोकलिप्स नाम के एक गेम का टॉप प्लेयर था। उसने अपनी टीम बनाई, दिन रात मेहनत की और सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली उस मुकाम तक पहुंच गया जहां वो फाइनल बॉस से बस एक कदम दूर था। अपनी टीम के साथ मिलकर उसने आखिरी ड्रैगन को हरा दिया और उसे मिल गया लेजेंडरी स्क्रोल ऑफ ड्रैगन ब्लड का आखिरी टुकड़ा। जांग यी को लगा कि अब वो सब कुछ हासिल कर चुका है। स्क्रोल यूज करके वो गेम का सबसे पावरफुल प्लेयर बन जाएगा। लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त और गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा देकर मार डाला और स्क्रोल छीन लिया। मूचन का अटैक इतना जबरदस्त था कि जांग यी के 32 मिलियन लाइफ पॉइंट्स एक ही बार में खत्म हो गए। सिस्टम ने अनाउंस किया, जांग यी इज डेड, नो चांस ऑफ रेजरेक्शन। लेकिन रुकिए, ये सब रियल नहीं था। ये था वर्ल्ड ऑफ अपोकलिप्स, एक वर्चुअल रियलिटी गेम जिसे दुनिया के बेस्ट गेम डेवलपर्स ने 5 साल और अरबों डॉलर खर्च करके बनाया था। ये गेम एक ऐसे फ्यूचर में सेट है जहां एलियन मॉन्स्टर्स ने वर्म होल्स के जरिए धरती पर हमला किया था, जिससे ह्यूमंस और क्रीचर्स दोनों म्यूटेट हो गए। इस दुनिया में गेम खेलना जरूरी था। अगर नहीं खेलते तो सिस्टम उन्हें मारकर एनपीसी बना देता। कोई ऐसा फ्यूचर नहीं चाहता था, इसलिए सभी लोग इस गेम में शामिल हो गए। लेकिन ओपन बेटा के बाद एक भयानक ट्रूथ सामने आया, प्लेयर्स कुडंट लॉग आउट। सब लोग हमेशा के लिए गेम में फंस चुके थे। चेंगी पिछले 8 सालों से अपोकलिप्स में फंसा हुआ था और अब ये बिट्रेयल उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। वो अंधेरे कमरे में अचानक अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि वो 28 अगस्त 2025 में वापस आ गया है, ठीक उस दिन जब गेम ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ था। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर समझ आता है कि वो टाइम ट्रैवल करके उस दौर में आ गया है जब अपोकलिप्स का नाम तक किसी को नहीं पता था। अब उसका एक ही गोल है, मुइन से बदला लेना, और इसके लिए उसे जरूरत है उन डिवाइन टैलेंट कार्ड्स की जो रियल वर्ल्ड में छिपी हैं। स्काई फॉर्चून ग्रुप ने दुनिया भर में 10 ऐसे टैलेंट कार्ड्स छोड़े हैं रैंडम लोकेशंस में। जांग यी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि पहला कार्ड लिनहाई सिटी की सबसे ऊंची शॉपिंग बिल्डिंग जिनमाओ बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर है। वो बिना समय गंवाए वहां पहुंचता है और कार्ड ठीक वहीं पाता है जहां उसे उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो कार्ड को लेने जाता है, कोई उसे रोकता है। लू चेनजाई, बिल्डिंग का यंग मास्टर और शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का वारिस। वो दावा करता है कि ये बिल्डिंग और कार्ड उसी के हैं। जांग यी उसकी बात अनसुनी कर कार्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन लू अपने गार्ड से उसे घेर लेता है और सबक सिखाने की धमकी देता है। चेंकी लाइटनिंग की तरह मूव करता है, उसकी नजरें कार्ड पर टिकी हैं। लू अपने गार्ड्स को गोली चलाने का हुक्म देता है। गोलियां उसकी तरफ उड़ती हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देता है। वो तेजी से कार्ड की ओर दौड़ता है। उसे पता है गेम कब स्टार्ट होगा और कार्ड कैसे लेना है। जैसे ही वो कार्ड को छूता है, लू गोली चलाता है। गोली उसकी ओर आती है, बट फिर सब कुछ थम जाता है। गोली उसके चेहरे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर रुक जाती है। टाइम फ्रीज हो चुका है। ठीक 12 बजे का समय है। गेम हैज बिगन अगेन। एक जाना पहचाना सिस्टम पैनल सामने आता है, पूछता है, डू यू वांट टू लॉग इनटू द अपोकलिप्स गेम? जांग यी बिना सोचे कंफर्म कर देता है और उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। दुनिया भर के प्लेयर्स को अब वर्चुअल वर्ल्ड में खींचा जा रहा है। जांग यी को गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जिसे वो अपने पिछले जीवन से जानता है। उसकी नजर एक चमकते हुए डिवाइन लेवल टैलेंट कार्ड पर पड़ती है और वो उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसे लेने जाता है, ऊपर से सफेद पंख गिरते हैं और एक छोटा स्पिरिट प्रकट होता है। वो खुद को उसका सिस्टम स्पिरिट बताता है। उसी समय जांग यी का एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है कि उसे एक रेयर डिवाइन टैलेंट कार्ड और एक पावरफुल स्किल मिला है, कॉपी। ये स्किल उसे दूसरे प्लेयर्स की टैलेंट्स कॉपी करने की पावर देता है। इसका कूल डाउन टाइम है 1 घंटा। अब जांग यी को 3 रेसेस में से एक चुननी है, एल्फ, बीस्ट या ह्यूमन। अपनी पिछली लाइफ में उसने ह्यूमन रेस को चुना था क्योंकि इससे उसे 20% ज्यादा प्रेस्टीज इनकम मिलती थी, जो गेम में बहुत वैल्यूएबल होती है। लेकिन इस बार वो सोच में पड़ जाता है। वो छोटी सी स्पिरिट अचानक कुछ नोटिस करती है, कुछ जो जांग यी के अंदर छिपा हुआ था। वही ड्रैगन ब्लड स्क्रोल जो उसे पिछले जन्म में मिला था। स्पिरिट जब उसे बाहर खींचती है तो जांग यी हैरान रह जाता है। जो आइटम मोहन को चाहिए था वो आखिर में फिर से जांग यी के पास ही आ गया। तभी एक जोरदार रोर उसे सोच से बाहर निकालता है, एक ड्रैगन की दहाड़। जांग यी पलटता है और देखता है एक बड़ा ट्रायंगुलर शेप्ड दरवाजा। ये किसी हिडन ड्रैगन कैंप का गेट था जो शायद स्क्रोल की वजह से अनलॉक हुआ था। उसे हैरानी होती है क्योंकि उसने ये फैक्शन पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो स्क्रोल एक्टिवेट करके दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाता है, इस बार एक भीड़-भाड़ वाली जगह जहां बहुत सारे प्लेयर्स गेम की बात कर रहे होते हैं। जांग यी अपना कंट्रोल पैनल खोलता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। उसके पास एक स्किल है, ड्रैगन रेस की एक्सक्लूसिव पैसिव एबिलिटी, जो बेहद पावरफुल है। इस स्किल का नाम है इन्फर्नो ड्रैगन फ्लेम, एक लेवल 6 की गोल्ड पैसिव एबिलिटी। हर बार जब जांग यी नॉर्मल अटैक करता है
तो 8% चांस होता है कि एक इन्फर्नो ड्रैगन समन हो जाए। जब ये ड्रैगन आता है तो ये जांग यी की 150% अटैक पावर के बराबर ट्रू डैमेज सभी दुश्मनों को देता है जो उसकी रेंज में हो, भले ही इसका चांस कम हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी डिवाइन टैलेंट से कम नहीं। अब जांग यी को अपने डिवाइन टियर टैलेंट से फेमिलियर होना है और इसके लिए उसे किसी की स्किल कॉपी करके टेस्ट करना होगा। तभी उसे एक टूटी हुई कैरेज से आवाजें आती हैं और वो तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक बॉल्ड आदमी पर पड़ती है। वो किसी और को कह रहा होता है कि रिलैक्स करो, अगर तुम मेरे साथ हो तो कुछ नहीं होगा। जांग यी स्मार्टली एक्ट करता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे झटकता है जांग यी माफी मांगता है और कहता है कि उसने शायद उसे किसी और समझ लिया। असल में वो बस उसके पास आने का बहाना बना रहा था ताकि वो आसानी से अपनी स्किल एक्टिवेट कर सके, और वो एग्जैक्टली यही करता है। सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट्स करता है कि उसने एक एपिक टियर टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी किया है, ट्रेजर हंटर। ये स्किल 500 मीटर की रेंज में ट्रेजर्स डिटेक्ट कर सकती है। जांग यी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। एपिक टैलेंट मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, वेलकम टू द अपोकलिप्स। उसी वक्त एक आदमी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा अपने माइक से सब प्लेयर्स को मोटिवेट करता है, उन्हें माय वॉरियर्स कहकर बुलाता है। अनाउंसमेंट खत्म करके उसके चेहरे पर एक स्लाई स्मर्क उभर आता है। वापस गेम में वही बॉल्ड आदमी जिसकी स्किल जांग यी ने कॉपी की थी खुद को काफी ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा था। उसे किसी टीममेट की जरूरत नहीं लगती तो वो अकेले ही बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन तभी जांग यी उसे रोकता है और काल्मली वार्न करता है कि बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। बॉल्ड गाय उसे धक्का देकर हटाता है और उसे कावर्ड कहकर मजाक उड़ाता है। इट्स जस्ट अ गेम। फिर वो एक विंडो से चढ़कर बाहर कूदने की तैयारी करता है और बाकी सभी प्लेयर्स को मॉक करता है, तुम सब बस बैठे रहो और मुझे खेलते देखो। जैसे ही वो कूदता है नीचे एक जायंट स्पाइडर उसका इंतजार कर रही होती है। लैंडिंग के पहले ही वो स्पाइडर उसे खा जाती है। बॉल्ड गाय तुरंत गेम से गायब हो जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है, प्लेयर नंबर 3580 हैज बिन किल्ड, नो चांस ऑफ रिवाइवल। ये अनाउंसमेंट बाकी प्लेयर्स के लिए जैसे एक डेथ थ्रेट बन जाती है। सब डर जाते हैं। जांग यी सबको चिल्लाकर बताता है, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, यहाँ अगर तुम मरे तो असल जिंदगी में भी मर जाओगे। दिस इज अ रियल बैटल, लाइफ एंड डेथ। अब प्लेयर्स को समझ आता है कि ये सिर्फ एक वर्चुअल गेम नहीं है। सिस्टम अब पहला मिशन अनाउंस करता है, फाइंड द सेफ जोन। इंस्ट्रक्शंस, स्मॉल मैप को फॉलो करो और डिस्ट्रिक्ट बी होप टाउन में 886th सेफ जोन तक पहुंचो। वहां उनकी सेफ्टी काफी हद तक गारंटीड होगी। रिवॉर्ड, एक एक्स्ट्रा रीस्पॉन चांस, फेलियर पेनल्टी डेथ, टाइम रिमेनिंग 3 hours 58 minutes। जब बाकी प्लेयर्स घबराए हुए और कंफ्यूज्ड हैं, जांग यी जल्दी से कैरेज के पीछे की ओर भागता है। अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से उसे याद है कि 7th कैरेज में एक प्लेयर ने सेफ्टी हैमर का यूज किया था और वो वहीं पर रखा हुआ है। जैसे ही वो हथियार उठाता है उसे याद आता है कि ये एक डिस्गाइज्ड ब्लू क्वालिटी वेपन था और बाकी प्लेयर्स इससे बहुत जेलस हो गए थे। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही जांग यी हथौड़े को छूता है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक तेज घातक हथियार में बदल जाता है। ये एक फ्रॉस्ट ब्लेड था जो मीटियोराइट आयरन से बना था, पर वो याद करता है असली हथियार वो नहीं है। उस कैरेज में एक हिडन ट्रेजर चेस्ट भी था, तो उसने अपना ट्रेजर हंटर टैलेंट एक्टिवेट किया। तुरंत ही ट्रेजर उसके सामने एक सीट के नीचे प्रकट हो गया। वो झुककर उस बॉक्स को उठाता है। अंदर निकला एक ड्रैगन्स ब्रेथ पोशन, ब्लू क्वालिटी का। इसमें शक्तिशाली ड्रैगन्स ब्रेथ भरा था। सारी तैयारी पूरी हो गई। जांग यी अब हिचकिचाता नहीं और झट से विंडो से बाहर कूद जाता है। जैसे ही वह कूदता है वो अपनी फ्रॉस्ट ब्लेड से झपट्टा मारता है और स्पाइडर के ऊपर एक ब्लडी पाथ कार्व करता है, छुपे हुए ड्रैगन क्लैन की सुपीरियर एट्रीब्यूट्स के साथ। जो कोई भी उसकी हथियार देखता है वो उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाता। पर सभी जानते हैं कि इतने स्पाइडर्स के बीच चाहे कोई लेजेंडरी वेपन भी हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जांग यी को इसकी परवाह नहीं, वो लगातार स्पाइडर्स को खत्म करता रहता है। इंसानों की मौजूदगी और स्पाइडर्स को अट्रैक्ट करती है। बाकी प्लेयर्स जो रीस्पॉन पॉइंट पर थे उन्हें लगता है कि जांग यी जानबूझकर मौत की तलाश कर रहा है, लेकिन जांग यी चाहता है कि और ज्यादा स्पाइडर्स उसकी तरफ आएं। जैसे ही स्पाइडर्स पूरी तरह उसे घेरे लेते हैं वो तुरंत रुकता है, ड्रैगन ब्रेथ पोशन निकालता है और मॉन्स्टर्स को ड्रैगन्स ब्रेथ का स्वाद चखाने के लिए तैयार हो जाता है। इसे पीने के बजाय वो पोशन सीधा मॉन्स्टर्स की ओर फेंकता है। पोशन की बोतल एक स्पाइडर के पैर से टकराकर टूट जाती है, जिससे एक भयानक आग का विस्फोट होता है और सारे स्पाइडर्स आग में जल जाते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार आती रहती हैं क्योंकि वो लेवलिंग अप कर रहा था और उसे फेमीज कॉपर कॉइन्स और हेल्थ पोशंस भी मिलते रहते हैं। जांग यी हाथ में आइटम्स पकड़कर खुद को लकी महसूस करता है और उम्मीद करता है कि उसे और ड्रैगन्स ब्रेथ पोशंस मिलें। दूसरी तरफ प्लेयर्स उसे आसानी से इतने स्पाइडर्स को मारते देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कुछ सोचते हैं कि ये डेफिनेटली चीटिंग है, पर कुछ दूसरे उसके साथ टीम बनाने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़का बहुत पावरफुल है
और उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद जांग ही अकेले अपनी जर्नी जारी रखता है, मैप को फॉलो करते हुए होप टाउन की ओर बढ़ता है, उन जेलस और कॉम्पिटिटिव लोगों को पीछे छोड़ते हुए। तभी अचानक एक आदमी आकर जांग ही की तरफ भागता है। वो घुटनों पर गिरकर मदद की गुहार लगाता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए जिसे मॉन्स्टर्स ने उठा लिया है। जांग ही के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। उसका मन उसकी पिछली लाइफ की यादों में खो जाता है, जब कई लोग उसी डेंस फॉरेस्ट में मुसीबत में फंसे थे, लेकिन साथ ही वहां अंदर कई हिडन गुड चीजें भी हो सकती हैं। इसलिए वो उस आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो नहीं जानता कि उस बेबस रोते हुए आदमी के पीछे एक दानव है, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। जंगी उस आदमी की खोई हुई बेटी की तलाश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ गड़बड़ सी लगने लगती है। वो उस आदमी से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ खोई, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। आगे वो क्लस्टर शैडोज में से टिमटिमाती रोशनी देखता है। जब वो पीछे मुड़कर जवाब मांगता है तो आदमी बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो जाता है। शुरुआत में जांग ही कंफ्यूज्ड होकर चारों ओर देखता है कि आदमी कहाँ गया। उसके दिल में एक अजीब फीलिंग आने लगती है, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करके सीधे आगे बढ़ता रहता है। अंदर जंगल जितना गहरा होता है, उतना ही उसे एक छोटी लड़की की रुआंसी आवाज सुनाई देती है, जो अपनी माँ को बुला रही होती है। आवाज के पीछे चलते हुए उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जो टाइट पकड़ से एक लॉलीपॉप थामे होती है। जंग यी उसके पास जाकर थोड़ा झुकता है और उसे सलाह देता है कि वो अकेले यहाँ न रुके, क्योंकि ये डेंजरस है। वो उसे वहां से निकालने का फैसला करता है, पर उसी वक्त एक खूबसूरत और वेल प्रोपोर्शन्ड महिला अचानक सामने आ जाती है। उसके पास वही आदमी भी होता है जो पहले मिला था। जांग यी के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। ये सब एक जाल था, एक और शिकार पकड़ने का। जांग यी उस महिला से निकल रही डेंजरस ऑरा को महसूस करता है, लेकिन उसकी ध्यान सिस्टम की अनाउंसमेंट की ओर चला जाता है। एक हिडन मिशन एक्टिवेट होता है, रेस्क्यू द लिटिल गर्ल फ्रॉम द डार्क फॉरेस्ट एंड ब्रिंग हर बैक टू होप टाउन। रिवॉर्ड है तालियाज रिंग, फेलियर पेनल्टी है नन, और टास्क पूरा करने का बचा हुआ समय है 15 मिनट। जांग यी के विचार उड़ते हैं। अपनी पिछली लाइफ में कई टीम्स ने इसी हिडन मिशन को ट्रिगर किया था जब वे डार्क फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे। इस टास्क के रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स ने बहुत से प्लेयर्स को जेलस कर दिया था, इसलिए वो इस मौका नहीं छोड़ना चाहता। बिना कोई हेजिटेशन वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। महिला अपने होठों को चाटती है क्योंकि उसे ह्यूमन सेंट सहन नहीं होता। अचानक उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एक पंजा जिसमें नुकीले क्लॉज थे आगे बढ़ा। जांग ही के सामने अब एक मकड़ी थी जो आधी ह्यूमन थी। उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी ऑरा निकल रही थी। वो औरत धमकी देती है कि चुपचाप रहो, वरना तुम सब उसकी फूड बन जाओगे। लेकिन उस मकड़ी जैसी ब्यूटी को देखकर छोटी लड़की और जोर से रोने लगती है। जांग ही फौरन उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि उसका बिग ब्रदर बस आने ही वाला है और वो उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा। लड़की को कंफर्ट देने के बाद जांग ही अपनी वही फ्रॉस्टेड ब्लेड निकालता है और स्पाइडर डीमन की तरफ जंप करता है। वह उसके पैर पर हमला करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसकी स्किन बहुत हार्ड है। स्पाइडर ब्यूटी जोर जोर से हंसती है और उसके फिजिकल अटैक्स को यूजलेस बता देती है। फिर वह अपना खतरनाक पैर घुमाकर जांग ही पर हमला करती है, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और पीछे की ओर स्लाइड कर जाता है। तभी छोटी सी स्पिरिट प्रकट होती है। उसका चेहरा चिंता से भरा होता है। वह बताती है कि ये स्पाइडर ब्यूटी एक लेवल 20 बॉस है और जांग ही अब भी की स्ट्रेंथ से उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे टास्क छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर जांग ही उस छोटी बच्ची की तरफ देखता है जो अब भी रो रही होती है। अकेले भाग जाना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं होता। स्पिरिट हल्का सा झुककर उसे यह कहने की कोशिश करती है कि फिलहाल सरवाइव करने का यही एक तरीका है, लेकिन कुछ उसके अंदर ट्रिगर होता है। वह स्पिरिट को डांटते हुए कहता है कि उसके फ्यूचर का डिसीजन वो ना करे। फिर वो विंड स्प्लिटिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, उस मॉन्स्टर को खत्म करना। लेवल 20 बॉस को देखते ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की वर्ल्ड चैनल पर देखी हुई एक हिडन ट्रेजर चेस्ट याद आ जाती है। शायद उसी चेस्ट में मौजूद स्किल बुक से वो उसे हरा सकता है। वह तुरंत अपना ट्रेजर हंटर टैलेंट एक्टिवेट करता है। जैसे ही उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकती है, उसे पता चलता है कि ट्रेजर चेस्ट एक पेड़ के पास है। लेकिन अगले ही मोमेंट स्पाइडर ब्यूटी सामने प्रकट हो जाती है और अपने पैरों को फैलाकर उसे पिंसर अटैक में लेने की कोशिश करती है। जांग ही की एजिलिटी काम आती है और वह तेजी से पीछे हट जाता है। अगर उसका एक भी पैर लग जाता तो उसकी डेथ पक्की थी। उसे अब बहुत केयरफुल रहना होगा और किसी भी हालत में अपने काल्म को नहीं खोना चाहिए। स्पाइडर ब्यूटी उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेती है और समझ जाती है कि उसका टारगेट वो नहीं, कुछ और है। जांग ही जल्दी से ट्रेजर चेस्ट तक पहुंचता है। वह जैसे ही उसे खोलने लगता है, स्पाइडर ब्यूटी पीछे से लाइटनिंग बोल्ट छोड़ती है, लेकिन लेट हो चुकी होती है। जांग ही चेस्ट खोल चुका होता है
और उसे मिलती है ब्लू क्वालिटी की लाइटनिंग चेन स्किल बुक। उसे समझ आ जाता है कि ये एक हिडन स्किल है जिससे वो दुश्मनों को बाउंस करते हुए 200 मैजिक डैमेज दे सकता है। चांगी बहुत खुश होता है लेकिन अनअवेयर रहता है कि स्पाइडर ब्यूटी के मिनियंस ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। उधर स्पाइडर ब्यूटी अपने हाथ में लाइटनिंग एनर्जी बॉल इकट्ठा कर रही होती है और चीखते हुए उस पर हमला करने का ऑर्डर देती है, लेकिन जांग ही कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत स्किल बुक पर हाथ रखकर उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके हाथ से एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट निकलती है। ये एक AOE अटैक होती है और स्पाइडर ब्यूटी के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही लाइटनिंग अनलीश होती है वो औरत के लिम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जांग ही हल्की सी स्मर्क के साथ उसकी हालत देखता है। उस अटैक की ताकत टेस्ट करवाकर वो खुशी से भर जाता है। स्पाइडर ब्यूटी गायब हो जाती है। सिस्टम उसे हिडन क्वेस्ट कंप्लीट करने की बधाई देता है और रिवॉर्ड में देता है एक एपिक आइटम, पॉइजनस फैंग डैगर, जो हर सेकंड में दुश्मन को 20 पॉइंट्स का पॉइजन डैमेज देता है। फिर जांग ही छोटी लड़की को होप टाउन वापस लेकर चलता है। जैसे ही वो होप टाउन में एंटर करता है उसे कुछ जानी पहचानी फेसेस घूरती नजर आती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लू चुंग और उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। उनमें से एक लड़का जांग ही की ओर इशारा करता है और लू चुंग को याद दिलाता है कि यही वो बंदा है जिसने उसकी डिवाइन टैलेंट कार्ड चुराई थी। लू चुंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो टीथ ग्रिट करता है और अपने लोगों को उसे ट्रैक करने का आदेश देता है, लेकिन जांग ही उनकी नफरत भरी नजरों को इग्नोर करता है। वो लड़की का हाथ थामे होप विलेज में एंटर करता है बिना पीछे देखे। रात हो चुकी है, फिर भी वहां की हसल एंड बसल अभी खत्म नहीं हुई है। छोटी लड़की मासूमियत से जांग ही की आंखों में देखती है और शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। जैसे ही वो लड़की गायब होती है सिस्टम उसे हिडन टास्क पूरा करने और रिवॉर्ड प्राप्त करने पर कंग्रेचुलेट करता है। उसे मिलती है तालियाज रिंग जो उसकी लक पॉइंट्स को 85 से बढ़ा देती है। जांग ही उस चमचमाते गोल्डन रिंग को देखकर थ्रिल्ड हो जाता है। लक बढ़ाने वाला इक्विपमेंट अपोकलिप्स में कितना रेयर एट्रीब्यूट है ये उसे भली भांति पता है। उसकी ध्यान भंग तब होता है जब किसी की आवाज आती है। वो साउंड का पीछा करता है और पाता है कि एक ब्लैकस्मिथ ध्यान से एनहांसमेंट स्किल्स प्रमोट कर रहा है। उसकी सक्सेस रेट जानकर जांग ही पूछ बैठता है, क्या तुम चीट्स यूज कर रहे हो? कैसे इतनी हाई सक्सेस रेट पॉसिबल है? उसके बगल में खड़ा लड़का मुस्कुराकर बताता है कि उसका टैलेंट ही एनहांसमेंट एंड फोर्जिंग है। कुछ देर डेडिकेटेड फोर्जिंग के बाद उस लड़के के हाथ में एक शाइनिंग सोर्ड आती है। सारे लोग उसकी स्किल देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ये देखकर जांग ही डिसाइड करता है कि वो भी ये टैलेंट कॉपी करेगा। वो ब्लैकस्मिथ के शोल्डर पर हाथ रखता है और एक एपिक टैलेंट एनहांसमेंट एंड फोर्जिंग कॉपी कर लेता है, जिससे उसकी इक्विपमेंट एनहांसमेंट की सक्सेस रेट में 50% का बूस्ट आ जाता है। फिर वो अपना पॉइजनस फैंग डैगर निकालकर किसी सरफेस पर रखता है और हैमर उठाता है। हर एक हैमर स्ट्राइक सक्सेस का सिंबल बन जाता है और जल्दी ही डैगर को लेवल 2 से लेवल 5 तक एनहांस कर देता है। इस टैलेंट के साथ उसे फ्यूचर में इक्विपमेंट एनहांसमेंट की चिंता नहीं करनी होगी। ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। आसपास के लोग प्लस 15 लेवल की एपिक वेपन देखकर शॉक रह जाते हैं। एनवी और क्यूरियोसिटी उनकी एक्सप्रेशंस में साफ दिख रही होती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है, विजन ब्लर हो जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तब वही टाइनी स्पिरिट आती है और रिमाइंड कराती है कि उसकी फटीग वैल्यू ऑलमोस्ट लिमिट पा चुकी है। तुरंत नीरेस्ट टैवर्न जाकर रेस्ट करने की सलाह देती है। जांग ही डिसाइड करता है कि पहले रेस्ट करेगा, फिर लेवल इंक्रीज के लिए बाहर जाएगा। छुपे हुए किसी कोने में कोई उसे चुपके से देख रहा होता है। जांग ही आसानी से एक टैवर्न खोज लेता है, एक स्पेशल प्लेस जहां प्लेयर्स रेस्ट और एडजस्ट करते हैं। अंदर एंटर करके वो एक गोल्ड कॉइन रखता है और रिसेप्शनिस्ट से एक रूम का रिक्वेस्ट करता है। रूम की ओर जाते समय वो एक गाय और लड़की की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। क्या तुमने वर्ल्ड चैनल देखा? किसी ने डार्क फॉरेस्ट में हिडन टास्क कंप्लीट किया। लड़की गुनगुनाती है, कितनी लकी होगी वो, एपिक टियर वेपन भी मिला। जांग ही सोचता है कि लक भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से ही गुड लक को ग्रैब करेगा। बाद में टैवर्न रूम में जांग ही अपने बिस्तर पर लेटा सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि जल्दी से लेवल 20 तक पहुंचना है। लेवल 20 पर जॉब एडवांसमेंट मिलता है। नाइट, बर्जर्कर, असैसिन, मेज, आर्चर, प्रीस्ट या बीस्ट टेमर में से कोई भी प्रोफेशन चुनने को। गए पास्ट लाइफ की मौत का कारण बनने वाले उस व्यक्ति के लिए उसकी आइज में रिवेंज की आग जल रही है। अगली सुबह वो इन छोड़कर थोड़ी दूर जंगल में वॉक करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसने किसी की प्रेजेंस सेंस की होती है। वो कहता है, स्टॉप स्नीकिंग अराउंड, कम आउट। बुशेस से एक ग्रुप निकलता है जिनके लीडर कोई और नहीं बल्कि लू चुंग होता है। लू चुंग अपना वही स्मर्क लिए उसे लास्ट बार लकी बोलता है और चैलेंज करता है कि वो फिर से भागकर अपनी लक टेस्ट करे। लू चुंग ने जैसे ही अपने मैन को अटैक का सिग्नल दिया, जांग ही शांतिपूर्वक फोर्स्ड पीके मोड एक्टिवेट कर लेता है। उसका हाथ उठते ही एक लाइटनिंग बोल्ट निकलता है। ये परफेक्ट मोमेंट था अपनी लाइटनिंग चेन स्किल दिखाने का। लेकिन अजीब बात यह है कि लाइटनिंग बेहद वीक हो जाती है
और पूरी तरह वैनिश हो जाती है। जांग ही पैनिक करता है, क्या उसे साइलेंस्ड कर दिया गया है? तभी लूचंग के पास एक क्लोक्ड आदमी नजर आता है जिसने उसे स्किल यूज करने से रोक दिया। ये सिचुएशन जांग ही के लिए काफी अलार्मिंग थी। उसके चेहरे पर डर की लहर थी और तभी लूचंग ने सार्कास्टिकली कहा, एक्सेप्ट योर फेट। अचानक उनके ग्रुप का एक लड़का आगे बढ़ा और जांग ही को पंच करने की कोशिश की, लेकिन जांग ही बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। पूरा ग्रुप शॉक्ड रह गया। उन्हें समझ आ गया कि उसे कोई डैमेज नहीं हो रहा और उसकी इक्विपमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनकी डैमेज कैपेबिलिटी सिंपली इनफ नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर लूचंग ने अपना वेपन समन किया। वो एक ब्लू क्वालिटी का बाउ था जो कि प्लस 115 लेवल तक एनहांस्ड था। जैसे ही उसने एरो शूट किया, वो हवा में स्प्लिट होकर 100 से ज्यादा एरोज में बदल गया। लेकिन जांग यी अभी भी अनफेज्ड खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कुछ स्क्रैचेस जरूर आए, पर वो अब भी स्मर्क कर रहा था। ये एरोज की क्वांटिटी ट्रिगर कंडीशन को फुलफिल कर चुकी थी, जो एक इन्फर्नो ड्रैगन को समन करती है। मैसिव विंग्स और ब्लेजिंग रेड फ्लेम्स के साथ वो ड्रैगन जांग यी के पास प्रकट हुआ। उसकी रोर से पूरी जगह हिल गई। डर के मारे ग्रुप के लोग भागने लगे, लेकिन जांग यी ने उन्हें फ्रीज कर दिया। मास्टर के एक इशारे पर ड्रैगन ने एओई और इन्फर्नो फ्लेम कॉम्बो के साथ अटैक किया। एक ही झटके में लूचंग का पूरा ग्रुप वैनिश हो गया। सिर्फ कुछ इक्विपमेंट पीछे छूट गई। मुस्कुराते हुए जांग ने चंग का वेपन उठा लिया और गेंड एक्सपीरियंस से वह लेवल 20 तक अपग्रेड हो गया। जो आइटम उसे मिला वो था ब्लू क्वालिटी का सिल्वर मून बो प्लस 115 लेवल पर। इसका एरो एक बार शूट होने पर 100 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और मीटियर्स की तरह गिरता है। सिस्टम ने उसे लेवल 20 पर पहुंचने की बधाई दी और उसे मेन गेम के लिए क्वालिफाई कर दिया, जहां वो जॉब चेंज ऑफिसर से मिलकर अपनी क्लास बदल सकता था। होप विलेज के फाउंटेन ऑफ रिवाइवल में लूचेंग और उसका ग्रुप रिवाइव हो गए। जैसे हर प्लेयर जिसके पास रिवाइवल चांस होता है, पास के फाउंटेन पर रिवाइव होता है। इसी वक्त जांग यी अपने नए मूनबो को एडमायर कर रहा था। दूसरी तरफ लूचेंग गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी नसें तड़क रही थीं और उसने गुस्से में चिल्लाया, तू रुक जा, एक दिन तेरा हिसाब होगा। लेकिन जांग यी तो अभी क्लाउड 9 पर था। उसने उसे इग्नोर किया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया, जहां एक एनपीसी क्लास चेंज कराने के लिए खड़ा था। वहां पहुंचकर जांग ने उसे बताया कि वह अपनी क्लास बदलना चाहता है। एनपीसी ने एक हाथ ऊपर उठाया और एक लाल वॉर्टेक्स खुला। क्लास चेंज पैलेस एक्टिव हो गया। जांग यी जैसे ही उसके अंदर गया, ऐसा लगा मानो वो टेलीपोर्ट हो गया हो। वो एक अजनबी सी जगह में खड़ा था। वहां 7 फिगर्स खड़ी थीं जो अपोकलिप्स की 7 प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करती थीं। नाइट, बर्सर्कर, असैसिन, मेज, आर्चर, प्रीस्ट और बीस्ट टेमर। इन सब में बीस्ट टेमर सबसे कम पॉपुलर क्लास थी। जंगी एक बुजुर्ग के पास गया जो क्लोक में लिपटा था और बीस्ट टेमर को रिप्रेजेंट कर रहा था। बीस्ट टेमर मैजिकल बीस्ट्स को समन करके लड़ाई करवा सकता है, पर उन्हें पालना आसान नहीं होता। उसके दिमाग में हजारों थॉट्स घूमने लगे, पर उसे याद था कि वो बीस्ट टेमर नहीं बनना चाहता। बीस्ट को रेज करने के लिए रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं और अपोकलिप्स में रिसोर्सेज पहले ही कम होते हैं, जो बाद में बीस्ट टेमर की ग्रोथ रोक देते हैं। हालांकि सिर्फ नाइट और बीस्ट टेमर ही ड्रैगन रेस के लिए सूटेबल होते हैं। नाइट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ अर्ली गेम में स्ट्रांग होता है। लेट गेम में बहुत सारे नाइट्स बर्स्ट हो गए थे, लेकिन बीस्ट टेमर अलग है। जांग यी को एक डिवाइन टैलेंट मिला है जिससे वो रिसोर्सेज दूसरों से 10 गुना तेज कलेक्ट कर सकता है। बाद में वो एक ड्रैगन कंपेनियन भी पा सकता है और उसकी टीम काफी बैलेंस्ड होगी। ओल्ड मैन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जैसे वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा हो। प्रोफेशन कन्फर्मेशन पैनल आते ही एक स्पिरिट फिर से दिखी और उसने जांग को डिसीजन रीथिंक करने को कहा। लेकिन जांग यी का माइंड पहले से क्लियर था। उसने बीस्ट टेमर क्लास सिलेक्ट कर ली। जैसे ही उसने सिलेक्ट किया, ओल्ड मैन ने उसकी पेशानी पर उंगली रखी। एक पर्पल लाइट उसके शरीर में गई और उसकी पेशानी पर एक पर्पल मार्क बन गया। पर्पल रेडिएशन फैलने लगा और एक सिल्वर रिंग उसकी उंगली में प्रकट हुई। जांग यी अब वापस होप विलेज में टेलीपोर्ट हो गया। क्लास चेंज एनपीसी ने उसे कंग्रेचुलेट किया। ठीक उसी मोमेंट 2 प्लेयर्स वहां से गुजरे जिनकी बातों ने जांग यी का ध्यान खींचा। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, मैंने कहा था ना, अनडेड टाउन डेंजरस है। उन्होंने एक एलीट मॉन्स्टर से पहले ही वाइप आउट हो जाने की बात की और बताया कि उनका काफी सारा इक्विपमेंट चला गया। यह सुनते ही जांग यी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसे अनडेड टाउन याद आया, वही डंजन जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में सबसे पहले क्लियर किया था। वो एक अच्छी टीम की तलाश करता है जो वैन बड़ी ही समझदारी से बना देता है। अपनी पिछली लाइफ की एक्सपीरियंस को मिला लिया जाए तो ये लोग बॉस को कुछ ही मिनटों में हरा सकते हैं। उसी वक्त पास के कुछ प्लेयर्स चिल्लाते हैं कि जो कोई भी लेवल 20 का हो और क्लास चेंज कर चुका हो, वो उनकी अनडेड टाउन वाली पार्टी ज्वाइन करे। सिर्फ 2 स्लॉट्स बचे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तभी एक लड़की जो क्लोक पहने होती है पूछती है, क्या कोई स्पेस बचा है? एक खूबसूरत मेज को देखकर वो उसे वार्मली वेलकम करते हैं। इसे मौका समझकर जांग यी भी आगे बढ़ता है
और ज्वाइन करने की इच्छा जताता है, मगर ग्रुप का एक लड़का उसे देखकर अंडर एस्टिमेट करता है। सोचता है ये भी कोई वीक सा मेज होगा क्योंकि वो अभी बीस्ट टेमर बना है, मगर प्लेयर कम होने की वजह से उसे अलाउ कर देते हैं। अनडेड टाउन पहुंचते ही चारों तरफ उजड़े हुए कब्रिस्तान दिखते हैं। तभी वो लड़का पीछे मुड़कर पूछता है, वर्ल्ड चैट नहीं पढ़ा क्या? बीस्ट टेमर्स का सबसे लो ATK होता है। यानी वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। जेंगी शर्माते हुए बहाना बनाता है, शायद मुझे जानवर पसंद हैं। तभी अचानक एक एरो तेजी से उड़ती हुई उनकी तरफ आती है। क्लोक्ड गर्ल और जांगी तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसे डॉज कर लेते हैं। एरो जमीन से टकरा जाती है। पूरी टीम तैयार हो जाती है क्योंकि दुश्मन हमला करने आ चुके हैं। कब्रों से ढेरों स्केलेटन्स निकल आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। एक लड़का अपनी तलवार घुमाकर स्केलेटन्स को काट देता है, लेकिन पीछे से 2 और स्केलेटन्स उस पर अटैक करते हैं। इसी बीच क्लोक पहनी लड़की अपना क्लोक उतारती है, अपनी वेपन को कसकर पकड़ती है और आर्केन मास्टरी स्किल से फायरबॉल्स कास्ट करती है। जमीन पर फ्लेम इरप्ट होते हैं, स्केलेटन्स आग में जलने लगते हैं, लेकिन तभी एक स्केलेटन अचानक पीछे से आता है और लड़की की गर्दन पर डैगर रख देता है। ये देखकर जांग यी की रिंग से वही पर्पल लाइट निकलती है जो बीस्ट टेमर के रिप्रेजेंटेटिव ने दी थी। उसी लाइट से काले कौवे, क्रोज, समन हो जाते हैं जो जोर से कांव कांव करते हैं। उनकी आवाज इतनी डरावनी होती है कि सभी डर जाते हैं। उनके आसपास वही पर्पल लाइटनिंग भी नजर आती है जो पहले जंग यी से निकली थी। टर्न्स आउट जांग यी ने अपनी क्रो समनिंग स्किल यूज की है। ये बीस्ट टेमर की बेसिक स्किल है जो दुश्मन को डिस्टर्ब और अटैक करती है। 50 पॉइंट्स का मैजिकल डैमेज देती है। क्रोज लगातार स्केरी लाइटनिंग से स्केलेटन्स को बर्न और पैरालाइज कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जांग यी दौड़ता है और स्केलेटन का सिर काट देता है। लड़की उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाती है और उसे थैंक करने ही वाली होती है, मगर तभी जांग यी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और वहां से बाकी लोगों की तरफ भागने लगता है क्योंकि ये अनडेड हैं, ये जल्दी रिवाइव हो जाएंगे। जैसे ही सब आगे भागते हैं, उनके सामने एक एंशंट कासल आ जाता है। जांग यी सबको याद दिलाता है कि बॉस इसी में है। नाइट्स टैंकिंग का काम करेंगे, लड़की और जांग यी DPS करेंगे और बाकी लोग AoE स्पेल्स से बचें। वो लड़का जिसने पहले वेलकम किया था, उसे शक होने लगता है कि जांग यी को इतना सब कैसे पता है, लेकिन जांग यी हंसते हुए कहता है कि ये सब तो प्रीवियस गेम्स का एक्सपीरियंस है। थोड़ी डिस्कशन के बाद जांग यी टीम को लीड करता है और सीधे कासल गेट की तरफ बढ़ता है। तभी टीम नोटिस करती है कि उसके पास पॉइजन फैंग डैगर है। सब सिस्टम खोलकर उसकी एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं। ग्रीन रोब वाला लड़का डिसबिलीफ में है। ये लेवल 15 का एपिक वेपन है। एक न्यूबी के पास इतना OP वेपन कैसे हो सकता है, वो सोचता है। उसे शक होने लगता है कि जांग यी के पास और भी रेयर आइटम्स होंगे। उसे लगता है जैकपॉट हाथ लगा है। इसी बीच जांग यी कास्टल का गेट खोलता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर अंधेरा छाया है, सिर्फ कुछ लैंप्स जल रहे हैं और बीच में एक थ्रोन रखा है जो डार्कनेस की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा। फीमेल मेज जांग यी के करीब रहती है, मगर सतर्कता में जांग यी सबको अलर्ट करता है कि साथ ही चलें। अचानक बाकी लड़के सिनिस्टर स्माइल देने लगते हैं। तभी एक जोर की आवाज होती है और कास्टल का दरवाजा बंद हो जाता है। फीमेल मेज और जांग यी डर से पैनिक कर जाते हैं। बाहर से प्लेयर्स की आवाज आती है, चुपचाप अंदर रहो, हम बाद में चेक करने आएंगे। लड़की चिल्लाकर कहती है, ये मत करो, लेकिन जांग यी समझ जाता है, they've been trapped। जब वे प्लेयर किलर्स की टीम में शामिल हुए, उनका इरादा था कि बॉस का इस्तेमाल करके दोनों को खत्म कर दें ताकि एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स पर मोनोपोली कर सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंजीरों की आवाज कमरे में तेजी से गूंजती है। उनके सामने स्मोक उठता है और एक विशाल स्ट्रक्चर प्रकट होता है। बॉस आ चुका है। अचानक हवा में एक बड़ी तेज आइस शार्ड बनती है जो फीमेल मेज की कलाई पकड़ लेती है। वे तुरंत उस जगह से हटते हैं, हमला डॉज करते हैं और भारी आइस जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाती है। फीमेल मेज पीछे मुड़कर डिस्ट्रक्शन को देखती है और राहत की सांस लेते हुए जांग यी का शुक्रिया अदा करती है जिसने एक बार फिर उसकी जान बचाई। तभी उनके पैरों के नीचे से बर्फ उठती है। कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक लेवल 30 का नेक्रोमैंसर नुकीले दांतों वाला उनके सामने हवा में तैरता हुआ प्रकट होता है। वो अपने हाथ उठाता है और 2 बड़े आइस बॉल समन करता है जो ऊपर से गिरकर टुकड़ों में उन्हें स्ट्राइक करते हैं। जांग यी घबरा जाता है क्योंकि बिना टैंक के वे बॉस की डैमेज सहन नहीं कर सकते। उसी वक्त फीमेल मेज जमीन पर हाथ रखती है और एक पर्पल मैजिक सर्कल बनाती है। उस सर्कल से डार्क पर्पल आंखों वाले क्लोक्ड स्पिरिट्स बाहर आते हैं। जांग यी हैरान रह जाता है। उसे इस हालत में देखकर लड़की एक्सप्लेन करती है, ये अनडेड सोल्जर्स हैं, मेरी टैलेंट से बुलाए गए। मैं एक अनडेड समनर हूं, लेकिन ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेंगे। अनडेड सोल्जर्स आपस में मिलकर एक बैरियर बना देते हैं। सिस्टम के जरिए जांग यी को पता चलता है कि ये डिवाइन रैंक्ड अनडेड समनिंग टैलेंट है।
इस स्किल से अपोकलिप्स की दुनिया के मरे हुए वॉरियर्स को 5 मिनट के लिए समन किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, बैरियर में दरारें आने लगती हैं। जांग यी फीमेल मेज की तरफ देखकर कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। कोई ऑप्शन ना देख जांग यी अपनी चेन लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट करता है, जो शॉक वेव भेजती है। बॉस की वीकनेस को जानकर मेज उसे कवर करने के लिए मल्टी फायरबॉल स्पेल्स कास्ट करती है और लगातार अनडेड सोल्जर्स को समन करती रहती है। अनडेड सोल्जर्स अपने हथियारों से बॉस पर हमला करते हैं। तभी जांग यी की नजर उसके कॉलर पर लगे एक जीएम पर जाती है। वही उसका एनर्जी सोर्स और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चालाकी से जांग यी अपना हाथ बढ़ाता है, क्रोज की एक ग्रुप समन करता है और एक क्रो की लेग पकड़कर ऊपर उड़ता है। एनवायरनमेंट में टेंशन भर जाती है जब वो ऊपर से लीप करके अपना डैगर जोर से बॉस पर स्विंग करता है। बॉस दर्द से चीखता है और उसका जीम टूट जाता है। उस पावरफुल स्ट्राइक के बाद जांग यी जमीन पर उतरता है। सिस्टम उसे बॉस नेक्रोमैंसर को मारने पर बधाई देता है और उसका लेवल 25 हो जाता है। उसे एक एपिक आइटम भी मिलता है, रेडिएंट स्टाफ, जो लेवल 30 पर यूज किया जा सकता है। ये स्टाफ 100 मीटर के रेडियस में आइसी विंड छोड़ता है, जिससे 5 सेकंड्स तक एनिमीज फ्रीज हो जाते हैं और 500 मैजिक डैमेज होती है। जांग यी वह स्टाफ फीमेल मेज को दे देता है, क्योंकि वह मेज वेपन है और वह खुद बीस्ट टेमर है। कास्टल के बाहर तीनों ट्रेडर्स मानते हैं कि अंदर वाले प्लेयर्स अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। वे फिर से अंदर लूट के लिए जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगते हैं, जांग यी उसे इतनी जोर से किक करता है कि दरवाजा टूट जाता है। तीनों आदमी हैरान रह जाते हैं और साफ तौर पर निराश दिखते हैं, लेकिन ग्रीन रोब वाला अभी भी लालची है। वह सोचता है कि बॉस को हराने के बाद वे थक चुके होंगे और वो उन पर हमला कर देता है। चैंकी बिना हेजिटेशन के अपने हाथ फैलाकर लड़की को प्रोटेक्ट करता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो डिमांड करता है कि टीममेट्स को बिट्रे करने की वजह क्या है। उस आदमी की इविल स्माइल देखकर उसे मूचेन याद आ जाता है। वही मूचेन जिसने उसे भरोसा दिलाया था कि वह हमेशा उसका साथ देगा, और अब यह आदमी भी अपने साथियों को बिट्रे कर रहा है। जांग यी फीमेल मेज का हाथ पकड़ता है। उसका छूना लड़की के गालों को लाल कर देता है, लेकिन इसी हैंडशेक से जांग यी अनडेड समनर की डिवाइन स्किल कॉपी करने में सफल हो जाता है। जैसे ही ग्रीन रोब वाला आदमी अपना हथियार स्विंग करता है, जांग यी के पैरों के नीचे एक मैजिकल अरे बनता है और सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब जांग यी उसी नेक्रोमैंसर को समन कर देता है जिसे उन्होंने अभी अभी कासल के अंदर डिफीट किया था। नेक्रोमैंसर तीनों धोखेबाजों को फ्रीज कर देता है और वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है, प्लेयर्स हान वोंग, वायु और यू मारे गए हैं। रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। अचानक जांग यी की नजरों के आगे धुंध छा जाती है। माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं और वो होश खोकर जमीन पर गिर पड़ता है, मगर लड़की उसे सहारा देती है। बेहोश होने से पहले वो फीमेल मेज का चेहरा देख पाता है, चिंता में डूबा हुआ। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, प्लेयर की फैटीग वैल्यू लिमिट पर है, नियरेस्ट रेस्ट पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। पूरी तरह से बेहोश होते ही जांग यी एक अजीब सपना देखता है। सपने में सिस्टम उसे स्टेज क्लियर करने पर बधाई देता है। जांग यी को लीडर बोर्ड पर दूसरा स्थान मिला है। बचपन की यादें उसे घेर लेती हैं। छोटा यी सोफे पर बैठा है, अपने बोरिंग टॉयज की शिकायत कर रहा है और एक नया गेम चाहता है जो उसे बिजी रख सके। उसके पापा कहते हैं, जब तुम मेरी हाई स्कोर तोड़ दोगे तब मैं तुम्हें नया गेम दूंगा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है, लेकिन तभी उसके पापा अपना सामान लेकर जाने लगते हैं। जांग यी उन्हें जाते हुए देखता है, सोचता है कि शायद अब वो उस गेम को कभी नहीं खेल पाएगा जो उसके पापा ने बनाया था। रूम में जांग यी की आंखें खुलती हैं। सिर में तेज दर्द है। पानी भरते हुए उसकी नजर टेबल पर रखे एक लेटर पर जाती है। वो जल्दी से उसे खोलता है। लेटर में फीमेल मेज यारूहान उसका धन्यवाद कर रही है उसे बचाने के लिए। वो ये भी बताती है कि जब तक जांग यी ये पढ़ रहा होगा वो अपने भाई की तलाश में निकल चुकी होगी। साथ ही वो एक स्टोरेज रिंग छोड़ गई है जिसमें उन लड़कों से मिली सारी आइटम्स हैं, शायद भविष्य में काम आए। वो मानती है कि किस्मत उन्हें फिर मिलाएगी। जांग यी रिंग को घूरते हुए लड़की का नाम फिर दोहराता है। रिंग खोलते ही जांग यी हैरान रह जाता है। पता चलता है कि ये लोग कई प्लेयर्स को मार चुके थे, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट अलग टाइप का है। पानी की एक चुस्की लेते हुए उसे राहत मिलती है कि अब कम से कम इक्विपमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब सिर्फ एक मैजिकल बीस्ट की जरूरत है। वो दिमाग में मैप चेक करता है, सोचते हुए कि अगर सही याद है तो नॉर्थ की मिस्टी एरिया में छुपा हुआ डंजन है ड्रैगन किंग्स टूम्ब। ये एकमात्र प्री लेवल 40 डंजन है जहां से मैजिकल बीस्ट्स मिलते हैं, मगर ये डंजन आसान नहीं है, खासकर अगर टीममेट्स भरोसेमंद न हों। अगली सुबह जांग यी होप विलेज की गलियों में चलता है, दिमाग में सिर्फ एक ही बात, भरोसेमंद टीममेट्स कहाँ मिलेंगे। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो लोगों को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर दे रही है, बहुत से बेनिफिट्स के साथ, जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ना,
लेवलिंग में मदद और डंजन सपोर्ट। जांग ही खुद को कोसता है कि इतना सिंपल आइडिया उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अपनी पास्ट लाइफ में तो वो मू चेन के साथ टीम बना चुका था। जैसे ही गेम में आया था वो भूल गया था कि एक गिल्ड ही बेस्ट तरीका है स्किल्ड प्लेयर्स को रिक्रूट करने का। गिल्ड बिल्डिंग में एंटर करते ही वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और बताता है कि उसे एक नई गिल्ड बनानी है। सुनते ही रिसेप्शनिस्ट नाम पूछती है। जांग ही को अपने पापा की कही बात याद आती है। गेम का क्रिएटर भी एक गॉड है और प्लेयर्स हमेशा उसी गॉड को चैलेंज करते हैं। जीतने का बस एक ही तरीका है, गॉड स्लेयर बनना। ये सोचते हुए वो अपनी गिल्ड का नाम रखता है, गॉड स्लेयर। रिसेप्शनिस्ट फिर सुझाव देती है कि अब उसे अपने साथी प्लेयर्स इकट्ठा करने होंगे। इतने में जांग ही सोचता है क्या उसे फ्लायर्स बांटने पड़ेंगे, मगर वो रैंडमली लोगों को नहीं ले सकता, उसे एक्सपर्ट्स चाहिए। अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज से उसे याद आता है कि फर्स्ट सर्वाइवल मिशन के बाद एक कॉम्बैट ट्रायल हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वहीं जाएगा क्योंकि सारे रीजनल एक्सपर्ट्स वहां होंगे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉम्बैट ट्रायल की स्पेशल मिशन शुरू हो चुकी है। होप टाउन अपना पहला 1v1 कॉम्बैट ट्रायल होस्ट कर रहा है। जो प्लेयर्स क्लास चेंज कर चुके हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। विनर को मिलेगा 100 गोल्ड कॉइन्स और एक रेयर स्किल बुक। नोटिफिकेशन मिलते ही जांग ही पार्टिसिपेट बटन दबा देता है। सभी प्लेयर्स को सिस्टम एक विशाल अरीना में टेलीपोर्ट कर देता है। वहां एक अनाउंसर सबका स्वागत करता है, वेलकम टू स्काई बैटल अरीना। सारे प्लेयर्स अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े हैं। जांग ही अपने चारों तरफ नजर डालता है। सबका लेवल उससे ऊंचा है। उसे एहसास होता है कि उसने वाकई में काफी देर तक सो लिया था। ये तो एक वेकअप कॉल है। मगर तभी उसके कानों में आवाजें गूंजती हैं, किसी को चीयर करते हुए, उसे मारने के लिए मोटिवेट करती हुई। जब वो पलटता है तो देखता है कि एक लड़का जेन निंग अपने हथियार के साथ आगे बढ़ रहा है अपने ओपोनेंट पर अटैक करने के लिए। वहीं उसका ओपोनेंट वुई लंबे बाल और खून से भरी आंखों वाला जेन निंग की तलवार की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है और उसका शरीर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। उसके चारों तरफ नीली एनर्जी फैल रही होती है और उसका हथियार अब बदल चुका है। नीचे एक मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी दिखाई दे रही होती है। चारों तरफ डिस्कशन और चीरिंग चल रही होती है। भीड़ स्टन्ड होती है ये देखकर कि वो मेज अपने सामने खड़े ओपोनेंट के सामने हिला तक नहीं। वही ने इस्तेमाल किया है शैडो इम्प्रिजनमेंट, एक लेवल 4 स्किल। ये एक्सक्लूसिव स्किल सामने वाले एनिमी को इम्प्रिजन करता है और शैडो डैमेज देता है। स्किल लेवल के साथ इसकी ड्यूरेशन और डैमेज दोनों बढ़ते हैं। इस ह्यूमिलिएशन से फ्रस्ट्रेट होकर जेन निंग पैसों से नेगोशिएशन शुरू कर देता है। वो पूछता है क्या 1 मिलियन काफी है उसे हराने के लिए, और कहता है कि वो तुरंत उसकी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। 1 मिलियन की बात सुनते ही उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। काश उस वक्त उसके पास 1 मिलियन होता तो उसकी कंपनी बंद न होती और वो बैंकरप्ट न होता। वो चुपचाप बैठा एक पेंटिंग को देख रहा था। उसका दिल डूब गया। वो पेंटिंग उसकी बेटी ने बनाई थी। उसने सोचा अगर उसके पास पैसे होते तो उसका परिवार अलग न होता। वो उस दिन रूफटॉप के एज पर खड़ा था, अपनी लाइफ खत्म करने की सोच रहा था। तभी सिस्टम की वो जानी पहचानी बेल बजी जिसने उसे अपोकलिप्स में लॉग इन करने का ऑप्शन दिया और इसी तरह वो गेम में आया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रियलिटी में वापस लौटते हुए विजन निंग से कहता है कि अब वो कभी नहीं हारेगा, न ही सरेंडर करेगा और अपनी लाइफ में फिर कभी फेलियर को महसूस नहीं करेगा। बस इतना कहकर उसने अपना हथेली जेन निंग की ओर किया और उस पर लाइटनिंग बोल्ट्स छोड़ दिए जिससे जेन निंग की मौत हो गई। सिस्टम वी को जेन निंग को हराने और सक्सेसफुली एडवांस करने की बधाई देता है। उसी मोमेंट वो चारों ओर देखता है जैसे अब वो सबको हराने का एम बना चुका हो और उसी समय जंग यी समझ जाता है ये बंदा कुछ अलग ही है। दूसरी तरफ डुअल ट्रायल के पहले राउंड की रैंडम मैचिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। जंग का मुकाबला ड्वानफुंग नाम के एक लड़के से हुआ है और उसे स्पेसिफाइड टाइम में डुअल वेन्यू पर पहुंचने के लिए कहा गया है। चैंकी ने इस नाम को अपनी प्रीवियस लाइफ में वर्ल्ड चैनल पर कई बार देखा था। वो अकेले ही कई हार्ड डंजन्स क्लियर कर सकता था। अगर उसे गॉड में रिक्रूट कर लिया जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी जंग यी के लिए। N20 अरीना में ड्वानफोंग पहले से बैठा होता है, एक लेवल 35 नाइट। जंग यी पैनिक में आ जाता है कि गेम अभी शुरू ही हुआ है और ये बंदा ऑलरेडी इतने हाई लेवल पर कैसे पहुंच गया। ड्वानफोंग खड़ा होता है, दोनों में 10 लेवल का फर्क होता है। वो जंग यी को कहता है कि पहले मूव वो करे वरना ऐसा लगेगा जैसे वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उसकी ये बात सुनकर जंग यी थोड़ा अनॉयड हो जाता है और उसे एडवाइस करता है कि दूसरों को लाइटली लेना बंद कर दे, अब तक विनर डिसाइड नहीं हुआ है। तभी जंग यी क्रोज समन करना शुरू करता है। ड्वानफोंग अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है, जंग की कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है और फिर एक डिफेंसिव स्टैंस लेता है। वो एक्टिवेट करता है सोर्ड गार्डियन, जो एक लेवल 4 नाइट एक्सक्लूसिव स्किल है। इससे कई सोर्ड सोल समन होती हैं। हर सोर्ड सोल 500 डैमेज तक रेजिस्ट कर सकती है और वही डैमेज वापस दुश्मन को देती है। स्किल लेवल के साथ सोल की संख्या बढ़ती है। जंग यी को अटैक करने का मौका तक नहीं मिलता,
ड्वानफोंग तुरंत अपनी पावरफुल अटैक लॉन्च करता है और जंग यी सोर्ड गार्डियन के रिफ्लेक्टेड डैमेज से 200 एचपी खो देता है। ये सब एक ट्रैप था, उसे पहले अटैक करने को कहने वाला। जंग यी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अगर उसे ड्वानफोंग को हर्ट करना है तो उसे पहले उन 4 सोर्ड सोल्स को तोड़ना होगा। हर सोल 500 डैमेज तक झेल सकती है, यानी टोटल 2000 रिफ्लेक्ट डैमेज लेना पड़ेगा। जबकि जंग यी की एचपी भी सिर्फ 2000 है। वो हेजिटेट करता है और ड्वानफोंग इस मौके का फायदा उठाते हुए चारों सोर्ड सोल से एक साथ चार्ज करता है। वो याद दिलाता है, हेजिटेशन गिव्स द ओपोनेंट अ चांस टू किल। जंग यी अटैक्स ब्लॉक करते हुए पीछे हटता है। उसे पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके जीतने की कोई चांस नहीं बचेगी। उसे किसी भी हाल में उन 4 सोर्ड सोल्स को ब्रेक करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे याद आता है वांग्स ग्रुप से मिले आइटम्स में एक अनडेड सूट भी था, जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि फेटल डैमेज होने पर कैरेक्टर को मारे बिना बचा लेता है। ये 10% एचपी रिकवर करता है और इसकी कूल डाउन 25 घंटे है। अब कोई ऑप्शन न होते हुए जांग यी इसे जल्दी से इक्विप कर लेता है। इस टाइम उसके पास बस यही लाइफ सेविंग इफेक्ट का भरोसा है। इक्विप करते ही वो बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ता है और लाइटनिंग चेन स्किल का यूज करता है। ड्वानफोंग सोचता है कि क्या जांग यी की डेथ विश है या क्या। उसकी करंट एचपी इतनी कम है कि वो सोर्ड सोल्स से मारे जाने वाला है उससे पहले कि वो अटैक कर पाए। वो घमंड से अपनी तलवार उठाता है, बोलता है अब सब खत्म। पर उसे क्या पता जांग यी ने अनडेड सूट की स्किल अनडेड गार्डियन एक्टिवेट कर दी थी, जो फेटल डैमेज के बाद उसे मरने नहीं देती। जैसे ही वॉर होता है उसकी तलवार टकरा टकरा कर टूटने लगती है। पावर बढ़ाते हुए जांग यी सारी तलवारों को तोड़ देता है। ड्वानफोंग को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन उसी कंफ्यूजन में जांग यी उसे पॉइजन फैंग डैगर से स्टैब कर देता है। जांग यी आखिरकार ड्वानफोंग को हरा देता है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। वो ड्वानफोंग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और मानता है कि अगर उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट न होता तो वो शुरू में ही हार जाता। फिर वो उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का ऑफर देता है, ये बताते हुए कि शहर के नॉर्थ में एक बहुत ही मुश्किल हिडन डंजन है। अगर वो दोनों साथ जाए तो उसे क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं होगी। ड्वानफोंग भी उसकी तारीफ करता है और गिल्ड में ज्वाइन करने पर सोचने का वादा करता है। उसी वक्त स्पीकर सबको फर्स्ट राउंड पास करने की बधाई देता है और कहता है कि नेक्स्ट राउंड के ओपोनेंट को वर्ल्ड चैनल पर देखें। अगला मुकाबला तुरंत शुरू होने वाला है। एक जाना पहचाना फिगर क्लोक में स्टेज पर आता है और वो है यारूहान। उसके सामने खड़ा है वही। भीड़ डिस्कस कर रही है कि उसे लाइटली मत लेना। पिछले राउंड में उसने ओपोनेंट को ऐसे हरा दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही उसे वार्न करता है कि कोई मर्सी नहीं होगी, इस अरीना में सिंपैथी की कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर यारूहान भी उसे फुल पावर से अटैक करने को कहती है। बाहर स्काई बैटल अरीना के पास लोग भीड़ बना चुके हैं, सब अपने कंपेनियंस को बुला रहे हैं। जल्दी आओ, स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की बैटल शुरू हो चुकी है। जांग यी सोचता है कि अगर वो इस मेज को अपनी गिल्ड में रिक्रूट कर ले तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा। ट्रेनिंग पर जाने से पहले ड्वानफोंग उसे गिल्ड चैट में कांटेक्ट करने को कहता है अगर जरूरत हो। असल में ड्वानफोंग एक ट्रेनिंग मैनिएक है। उसने ऑफिशियल तौर पर गिल्ड ज्वाइन कर ली है, लेकिन जाते जाते बस एक मैसेज छोड़ता है, उम्मीद करता हूं तुम चैंपियनशिप जीतो, वरना मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं तुमसे हारा। जांग यी हंसता है, सोचता है एज एक्सपेक्टेड ऑफ माई कॉमरेड, प्रेशर डाल ही दिया। क्यूरियोसिटी में वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की फाइट देखने अरीना की ओर जाता है और शॉक हो जाता है जब देखता है वो लड़की कोई और नहीं यारूहन है। रूहन सामने उसका ओपोनेंट है वुई। यारूहन की आंखों में डिटर्मिनेशन है। वो अपना स्टाफ पकड़ती है और उसका बॉडी एक फायरी ऑरा से घिर जाता है। अचानक वो आइस स्टॉर्म हाउल कास्ट करती है। आइस गेल स्किल से पूरी स्टेज को कवर कर देती है। वुई उसकी तारीफ करता है, अच्छा स्टाफ है, सून ये मेरा होगा। वो आइस से थोड़ा फ्रीज हो जाता है। उसकी बात इग्नोर करके यारूहान अपना स्टाफ घुमाती है, एक रेड लाइट मैजिक सर्कल बनाती है और कहती है ये पहला वार सरवाइव करके दिखाओ। वो मीटियोर स्किल एक्टिवेट करती है जो कई मीटियोर समन करता है। हर मीटियोर एनिमी को 500 फ्लेम डैमेज देता है और स्किल लेवल बढ़ने पर मीटियोर्स की संख्या भी बढ़ती है। मीटियोर्स वुई पर बारिश की तरह गिरते हैं। भीड़ से यारूहन के लिए जोरदार चीयर्स आते हैं। जंग यी देख रहा है, अभी यारूहन अपर हैंड पर है, लेकिन उसे कुछ बैड फीलिंग होती है। तभी वुई मुस्कुराता है और उसका पूरा अटैक काउंटर कर देता है, जिससे अरीना में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धूल हटने के बाद दोनों ही प्लेयर्स मंच पर नहीं दिखते। जांग यी सोचता है यारूहन ठीक है, ये वुई कौन सी स्किल यूज कर रहा है। उसी वक्त यारूहन दोबारा स्टेज पर आती है, लेकिन वुई उसका स्टाफ पकड़े हुए होता है और उसका मजाक उड़ाता है। किसी और से लड़ती तो फाइनल्स तक पहुंच जाती। भीड़ क्रिटिसाइज करती है वुई को, लड़की को इतना बुरी तरह हराया और उसका वेपन भी ले लिया। जांग यी शांत भाव से अरीना में आता है और उसे सहारा देता है। वो अपने इंजरीज की परवाह नहीं करती, बस माफी मांगती है।
तुम्हारा दिया आइटम नहीं बचा पाई। जांग यी उसे भरोसा देता है, डोंट वरी, मैं फाइनल्स तक पहुंचूंगा, उसे हराऊंगा और तुम्हारा स्टाफ वापस लाऊंगा। समय बीतता है और जल्दी ही जांग यी और च्यू अपने ओपोनेंट्स को हराकर लगातार लेवल अप करते हैं। अब कई राउंड्स के बाद फाइनल्स में 2 खिलाड़ी बचे हैं, मेज चिवू और टूर्नामेंट का अकेला बीस टैमर जांग यी। एक बार करेगा, एक हारेगा। कौन जीतेगा? पूरी भीड़ उत्साहित है ये फाइट देखने को, क्योंकि दोनों ही काफी स्ट्रांग हैं। अब जांग यी और च्यू आमने सामने हैं। जांग यी उसे ठंडी नजर से देखता है, जिससे च्यू सोचता है कि शायद वो उसे मार डालना चाहता है। चैंकी कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों से चीजें छीनते हैं। बिना जवाब दिए च्यू जमीन पर अपना स्टाफ मारता है, जो टूट जाता है और वो पागलों की तरह हंसता है। लेकिन फिर वो जांग यी को चैलेंज करता है, खुद जाकर हासिल कर। तभी सब कुछ डार्क हो जाता है। लोग सोचते हैं, क्या हुआ, वो फिर गायब हो गए। क्राउड इरिटेटेड है, हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा। अब जांग यी को समझ आता है कि यही रीजन था यारूहान के वैनिश होने का। च्यू ने एक और डायमेंशन बना दिया है। स्किल का नाम है इन्फिनिट वॉइड। ये स्किल एक वॉइड स्पेस बनाता है, जिसमें क्रिएटर को 30% डैमेज बूस्ट मिलता है और एनिमीज का डैमेज 30% रिड्यूस हो जाता है। ड्यूरेशन 5 मिनट्स तक। च्यू घमंड से कहता है, कोई मुझे इस स्पेस में हरा नहीं सकता। यहाँ मरने पर रिवाइवल चांस यूज हो जाएगा और वे इसी एरिया में रीस्पॉन करेंगे। उसने जोंग को शांति से सरेंडर करने का ऑप्शन दिया, लेकिन बिना कोई जवाब दिए जांग सीधे च्यू पर डैगर से वार करने दौड़ पड़ा, मगर च्यू ने तुरंत उसे डॉज कर लिया। ये बंदा उसे पास आने का भी मौका नहीं दे रहा। ऊपर से उसकी टैलेंट को कॉपी करना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अनडेड समनर्स भी किसी काम के नहीं। च्यू अपने स्टाफ से शैडो एरोज कास्ट करता है, जिससे जांग यी को 700 HP का नुकसान होता है। शंग यी दर्द से कराह उठता है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। इतनी बेसिक सी स्पेल भी उसकी HP 1 से 3 तक घटा सकती है। ऐसे ही चलता रहा तो वो कुछ और हमले नहीं झेल पाएगा और मर जाएगा। लेकिन अगर वो इसी जगह रिवाइव हो सकता है तो ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कान देता है और खुद को ही स्टैब कर लेता है। खुद को फेटल डैमेज देता है। सिस्टम उसे डेड डिक्लेयर करता है, लेकिन साथ ही एक रिवाइवल चांस डिटेक्ट करता है और उसे रिजरेक्ट करने लगता है। स्पेशल एरियाज में रिवाइवल मैकेनिज्म अलग होता है। ड्यूअल्स में प्लेयर्स सीधे उसी जगह रिवाइव हो सकते हैं, बिना रिजरेक्शन फाउंटेन जाए। चेंकी अब फाइनली अवेकेंड हो चुका है। उसकी उंगली में पहनी रिंग चमकने लगती है और एक फ्लॉक ऑफ क्रोज समन होता है। च्यू की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं और वो उस पर डर्टी गेम खेलने का आरोप लगाता है। वहीं जंग यी कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, चाहे उसे एक रिजरेक्शन चांस ही क्यों ना गंवाना पड़े। जांग यी क्रोज से हमला करता है, जिसे वुई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है और वुई रियलाइजेशन करता है कि अब जांग पहले से तेज है, इतना कि उसकी डर से पैंट्स भीग जाएं। चैंकी अब डबल लाइटनिंग चेन अटैक करता है, जिससे वुई को 800 HP डैमेज होता है। डर के मारे वुई बड़बड़ाता है कि वो हार अफोर्ड नहीं कर सकता और रिटेलिएट करता है, लेकिन जांग यी प्रूव्स करता है कि वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लड़ाई जारी रहती है और पूरी ताकत से जांग यी एक जबरदस्त हमला करता है और अंत में वुई को हरा देता है। ड्यूल कंपटीशन में वो विजेता बनता है। स्पेक्टेटर्स हैरान हैं कि ये सब कितनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन सब मानते हैं कि वुई की हार डिजर्व्ड थी, क्योंकि उसने लड़की का स्टाफ पहले चुराया था। होस्ट जांग यी का हाथ ऊपर उठाकर उसे विजेता घोषित करता है। वह चैंपियंस रिवॉर्ड लाता है, जिसे खोलने पर लेवल 35 हिस्टोरिक रैंक का कोई भी रैंडम इक्विपमेंट मिल सकता है। जांग यी सोचता है कि अब लेवल 20 का पॉइजन फैंग डैगर उसके लायक नहीं रहा। एक हाई लेवल वेपन होना जरूरी है। वो चेस्ट खोलता है और उसे एक आइस एंड फायर सोर्ड मिलती है। जांग यी अपने नए इक्विपमेंट से थ्रिल्ड होता है, खुश होता है कि उसका रिवाइवल चांस वेस्ट नहीं हुआ और प्राउड होता है कि वो अब चैंपियन बन चुका है। लेकिन जल्द ही उसे ताकीद मिलती है कि वो अपनी नई पावर का मिसयूज न करे। थोड़ी ही देर में उसे चारों ओर लोग घेर लेते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड करे। जांग यी फिर हन्या का स्टाफ वापस करता है, जैसा कि उसने वादा किया था, और उससे पूछता है कि उसने एक बार अपने बड़े भाई को ढूंढने की बात कही थी। वह उसे गिल्ड में ऐड करता है और तभी उसे इतने सारे गिल्ड रिक्वेस्ट्स आने लगते हैं कि उसका सिर घूमने लगता है। बेचारा जांग यी अब लोगों से घिरा हुआ है जो उसे गिल्ड में शामिल करने की भीख मांग रहे हैं। गिल्ड की स्टार्टिंग साइज सिर्फ 10 मेंबर्स की होती है और हर लेवल अप पर वो लिमिट 5 से बढ़ती है। चेंकी रैंडम लोगों को गिल्ड में ज्वाइन नहीं करने देगा, खासकर क्योंकि उनके पास हीलर नहीं है। लेकिन उसके साथ ड्वानफंग और हनिया हों तो वे ड्रैगन क्राउन ग्रेव को क्लियर कर सकते हैं। अचानक एक आदमी उनके सामने आता है और जांग यी डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन हानिया उसे चिंगलोंग के रूप में पहचान लेती है और सोचती है कि वो यहाँ क्यों है और उसके भाई कहाँ हैं। चिंगलोंग बताता है कि उसने उसे टाउन के एंट्रेंस पर देखा था, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा था। उसका भाई किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए चला गया था, लेकिन उसने चिंगलोंग से कहा था कि वह हानिया की प्रोटेक्शन करे। चेंगी, जो पूरी तरह बैफल्ड है,
हन्या से पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। हन्या कंफर्म्स करती है कि चिंगलोंग उसके बड़े भाई का मेट है। जैसे ही टेंशन कम होती है, जैंग यी पोलाइटली चिंगलोंग को ड्रैगन क्राउन डंजन में उनके साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और वह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच ड्रैगन क्राउन ग्रेव के एंट्रेंस पर ड्वानफंग पहले से ही अच्छे मूड में उनका इंतजार कर रहा होता है। वे डंजन में एंटर करने की तैयारी करते हैं, तभी कुछ लोग उन्हें स्पाई कर रहे होते हैं और अपने बॉस को बुलाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे डंजन में एंटर करते हैं, हन्या स्टैच्यूज की रियलिस्टिक टच देखकर इम्प्रेस्ड होती है। वह एक स्टैच्यू के करीब जाकर ध्यान से देखने लगती है क्योंकि उसे कुछ गलत सा महसूस होता है। तभी स्टैच्यू की आंखें लाल चमकने लगती हैं और वह जीवित हो जाता है। जैंग यी स्थिति की सीरियसनेस समझ जाता है और सबको सावधान रहने की वार्निंग देता है क्योंकि ये स्टैच्यूज ड्रैगन क्राउन ग्रेव के मॉन्स्टर्स हैं। फिर वह ड्वानफंग की तरफ मुड़ता है और उसे डैमेज टैंक करने का कहता है, जबकि बाकी लोग पीछे से अटैक करें। वह टीममेट्स को भी पास रहने के निर्देश देता है। मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उनके करीब आते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ड्वानफंग को पूरा भरोसा है कि ये बेकार मॉन्स्टर्स उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। वह अपनी सोर्ड निकालता है और मॉन्स्टर पर अटैक करता है। ड्वानफंग की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है और वह मॉन्स्टर को लगभग खत्म कर देता है। सभी मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करना जारी रखते हैं। अचानक एक लेवल 35 ड्रैगन ब्लड नाइट एक हॉर्स पर रेड सोर्ड लिए उनके सामने आता है। वह तेजी से दौड़ता हुआ उनके अटैक के लिए आता है। सही समय पर ड्वानफंग उसे नोटिस करता है और सोर्ड प्रोटेक्शन यूज करके नाइट के अटैक को डिफेंड करता है। फिर वह सोर्ड अरे समन करता है जो नाइट प्रोफेशन का स्किल है और एनिमीज को 3000 फिजिकल डैमेज देता है, जैसे वे उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन नाइट को मारने से पहले वह चांट करता है, अवेकन लॉर्ड शगुरा। दूसरी ओर टावर ऑफ इटर्निटी में एक आदमी जांग यी को इंटरेस्ट से देख रहा होता है। वह अपनी शैडो में किसी फेमिलियर को देख पाता है, लेकिन सोचता है कि उसकी आंखें गलत हो सकती हैं क्योंकि वो व्यक्ति अब वहां नहीं है। वह एक फ्लैशबैक में खो जाता है जिसमें एक आदमी को एक क्लिफ से धकेल दिया जाता है और वो ब्लेजिंग फायर में गिरता है। अब उन्हें और परेशान करने के लिए वो लड़ाई की डिफिकल्टी और बढ़ा देता है। इसी दौरान लालची ड्रैगन क्राउन शैगुल अपने मरे हुए अंडरलिंग्स की पावर अब्सॉर्ब करके रैंक 2 ड्रैगन क्राउन में अपग्रेड हो जाता है। इसका मतलब समझते ही जांग यी को एहसास होता है कि फाइनल बॉस के डिफीट पर मिलने वाला मॉन्स्टर एग अब बेहद रेयर होगा। रैंक 2 ड्रैगन क्राउन का अटैक इतना खतरनाक होता है कि टीम की एचपी बिजली की रफ्तार से गिरने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी का बचना नामुमकिन होगा। जांग यी सबको गाइड करता है कि वो स्प्लिट हो जाए, दूर भागें और ड्रैगन क्राउन के अटैक से बचें। इसके बाद वो डैनफोंग से प्लीड करता है कि वो अपनी सोर्ड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करे, मगर ड्रैगन का डैमेज इतना ज्यादा है कि डैनफोंग रियलाइज करता है उसकी सोर्ड सोल सिर्फ एक अटैक रोक सकती है, वो भी ड्रैगन की आने वाली ब्रेथ को नहीं। तब जांग यी कहता है कि बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही ड्रैगन ब्रेथ खत्म होती है, जांग यी अपने टीममेट्स को अर्ज करता है कि ड्रैगन क्राउन की आंखों पर अटैक करें, जो उसकी वीक पॉइंट है। चिंगलोंग अपनी लेवल 4 स्लीपिंग एरो यूज करता है जो 4 सेकंड्स का स्टन देता है और एरो ठीक आंखों पर लगती है। जैसे ही हिट पड़ती है, जांग यी सबको चिल्लाकर कहता है कि अब साथ में अटैक करो क्योंकि वीक पॉइंट पर अटैक करने से ड्रैगन क्राउन टेम्पररी वीक स्टेट में चला जाता है और उस दौरान उसे मिलने वाला डैमेज 100% बढ़ जाता है। चैंग के गाइड को फॉलो करते हुए सब एक साथ अटैक करने लगते हैं। हाओ अपनी स्किल आइस विंड स्टॉर्म से उसे फ्रीज कर देती है और जेनंग आखिरी वार करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ग्रीडी ड्रैगन शगुरा को आखिरकार हरा दिया गया। जैसे जांग यी ने एक्सपेक्ट किया था, ड्रैगन ने बहुत अच्छा लूट ड्रॉप किया जिससे उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। जेन बस एग चाहता था, बाकी सारा इक्विपमेंट वो सबको दे देता है। जैसे ही जांग यी एग उठाने जाता है, कुछ लोग अचानक डंजन में घुसकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन चिंगलोंग आगे बढ़कर डैमेज खुद ले लेता है। जैंग स्टन्ड रह जाता है कि चिंगलोंग ने उसके लिए ये किया। पूछने पर चिंगलोंग बताता है कि वो सिर्फ हन्या को बचाने का उसका पुराना फेवर चुका रहा है। साथ ही ये भी कहता है कि उसके पास रिवाइवल चांस है तो वो टाउन में इंतजार करेगा, लेकिन अगर हन्या को कोई नुकसान हुआ तो वो अटैकर्स को छोड़ने वाला नहीं। दूसरी ओर जांग यी गुस्से में चिल्लाता है कि वो लोग पीछे से वार क्यों कर रहे हैं। तभी लू चोंगसी आगे आता है और स्मर्क करता हुआ याद दिलाता है कि उसने जांग से कहा था एक दिन सब कुछ डबल ब्याज के साथ लौट आएगा, और वो दिन आ गया। लू चोंगजा और उसके ग्रुप को देख जांग यी स्टन्ड होता है, लेकिन अपने साथियों से कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, वो इसे अकेले संभालेगा। वो अपनी हथेली काट कर ड्रैगन एग पर खून टपकाता है और महसूस करता है कि ये ड्रैगन रेस का ब्लड है, अपोकलिप्स वर्ल्ड की सबसे रेयर बीस्ट टाइप। वो अपने खून से ड्रैगन बीस्ट से कंट्रैक्ट कर लेता है। एग एक धमाके के साथ फटता है और एक एडोरेबल सा छोटा ड्रैगन बाहर आता है। तनफोंग हैरानी से देखता है कि क्या मैजिकल बीस्ट्स जो बीस्ट टेमर्स के साथ बॉन्ड करती हैं इतनी हार्मलेस और इनोसेंट लगती हैं।
लाओ चोंग शी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसे हराना तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। छोटा ड्रैगन वाकई हार्मलेस लगता है, पर जैसे ही वो गुस्से में आता है, लू चोंग की टॉन्ट उसी पर भारी पड़ जाती है। ड्रैगन जब अपनी फायर ब्रेथ छोड़ता है तो सब स्टंड रह जाते हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि वो इतना भारी अटैक करेगा। आग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो भी उसकी चपेट में आए वो जलकर आखिरी पल तक पिघल जाते हैं। उनका लीडर समझ जाता है कि अब खुद को बचाना ही सही है और वो वहां से भाग जाता है। लिटिल ड्रैगन जांग यी के कंधे पर बैठ जाता है और जांग यी का ग्रुप वहां से निकलने लगता है। हन्या पूछती है कि ये लोग थे कौन। जांग यी बताता है कि उनके आउटफिट्स देखकर लगता है ये दूसरी रेस के कैंप से हैं, लेकिन वो अब तक नहीं समझ पाया कि ये उन्हें यहाँ तक क्यों फॉलो कर रहे थे। हन्या अब भी उस अजीब सिंबल और उसके मीनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है। जांग यी का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, जैसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है पर कह नहीं पाता। बाद में सब वापस टाउन पहुंचते हैं। चिंगलोंग उस छोटे से ड्रैगन को देखकर एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके हॉट टेम्पर को देखकर प्ले करने की गलती नहीं करता। सिस्टम अलर्ट देता है एरिया 886 का प्लेयर जिसने हिडन डंजन में ग्रीडी ड्रैगन क्राउन शगुरा को डिफीट किया, उसकी वजह से वर्ल्ड बॉस गोल्ड स्केलेटन किंग जल्द ही होप टाउन पर उतरने वाला है। चैंकी रियलाइज करता है कि ये उसकी पास्ट लाइफ से डिफरेंट है। पिछली बार उस लोन पावर ने आधा होप टाउन डिस्ट्रॉय कर दिया था और 60% प्लेयर्स को मार डाला था। अब जेंगी सोचता है अगर वो गोल्ड स्केलेटन किंग को किल कर सके तो अपोकलिप्स का नया टाउन अनलॉक होगा और वहीं उसे मूचेन को ढूंढने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ एक सर्वेंट 2 ड्रैगन एग्स अपने मास्टर मूचेन को देता है और बताता है कि एरिया 886 में एक बीस्ट टेमर ने उनके सामने ड्रैगन क्राउन को मार दिया और ब्लैक ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। एरिया 886 का नाम सुनते ही मूचेन की आंखों में इंटरेस्ट जग जाता है, जैसे उसे वही मिल गया हो जो वो खोज रहा था। वो सर्वेंट्स को जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो एक रूम खोलता है अंदर ढेर सारे ड्रैगन एग्स दिखाई देते हैं। वर्ल्ड बॉस, गॉड ऑफ डेथ, गोल्ड स्केलेटन किंग अब शगुरा की मौत का बदला लेने के लिए होप टाउन की ओर डिसेंड कर चुका है। वो डिमोनिक क्रीचर जो पहले खुद को बिजी बता रहा था अब ऐलान करता है कि आज सबको वो मिट्टी में मिला देगा। उसके साथ साथ वो अपने छोटे छोटे मिनियंस को भी समन करता है जो एक अजीब सी नियोनिक एनर्जी से चमक रहे होते हैं। होप टाउन के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोग तो उस पर गालियां बरसा रहे हैं जिसने इस डीमन को यहाँ बुलाया, जबकि कुछ लोग आइटम ड्रॉप्स के लिए एक्साइटेड हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि इस मिशन का गोल है पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करना। एक खास टास्क जनरेट होता है, प्रोटेक्ट योर होम टाउन और स्टॉप द इन्वेजन ऑफ द गोल्ड स्केलेटन किंग। सिस्टम फर्दर क्लैरिफाई करता है कि जो प्लेयर्स गोल्डन स्केलेटन को खत्म करेंगे उनमें टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स को जेनरस रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पहले की तरह सिर्फ किलिंग ब्लो ही नहीं, डैमेज के हिसाब से भी रैंकिंग होगी। हायर रैंक वालों को लेजेंडरी रैंक इक्विपमेंट मिलने का ज्यादा चांस होगा। चैंकी समझ जाता है कि इस बार उसे अर्ली मूव करना होगा। वो अपनी टीम की तरफ मुड़ता है और सबको कामली समझाता है कि पैनिक मत करो, क्योंकि गोल्ड स्केलेटन किंग बहुत स्लो मूव करता है। अगर सब 100 मिनट से ज्यादा दूरी बनाए रखें और लॉन्ग रेंज अटैक्स करें तो वो किसी को हर्ट नहीं कर पाएगा। मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जांगी सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। दुअनफोंग को मॉब्स के पास भेजता है और बाकी सभी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसके साथ मिलकर बॉस पर अटैक करें। उधर गोल्ड स्केलेटन किंग अपने स्केलेटन सोल्जर्स को टाउन पर छोड़ देता है। सब स्केलेटन से फाइट में बिजी हो जाते हैं और उनमें से एक प्लेयर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। बाकी ग्रुप पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन स्केलेटन्स काफी पावरफुल हैं। श्याओ उस इंजर्ड प्लेयर को हील करती है, जबकि बाकी लड़ाई में लगे रहते हैं। जैसे जैसे टाउन के बाहर की सिचुएशन खतरनाक होती जाती है, जांग यी सबको वापस टाउन के अंदर बुलाता है। स्केलेटन सोल्जर्स एक जगह इकट्ठा होकर हमला करने लगते हैं। जांग यी तुरंत दुआनफोंग को कहता है कि उनके फॉर्मेशन को डिसरप्ट करो और अरे बनने मत दो। दुआनफोंग अपनी सोर्ड्स के साथ चार्ज करता है और ब्लेड टेम्पेस्ट स्किल से पूरा फॉर्मेशन तोड़ देता है। इसी दौरान कोई एक क्लैन मेंबर एक लालची क्लैन लीडर को बताता है कि अगर फाइट ऐसे ही चलती रही तो सारे रिवॉर्ड्स गॉड हंट वाले प्लेयर्स ले जाएंगे। वो लीडर गुस्से में कहता है कि बाकी गिल्ड्स के लीडर्स को भी इन्फॉर्म करो, वो लोग बॉस रिवॉर्ड ऐसे नहीं जाने देंगे। जांग यी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे ये डीमन लोगों को मारता नहीं देखना, इसलिए वो फायर स्पेल्स के साथ चार्ज करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक क्लैन लीडर आकर कहता है कि वो यहाँ सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए हैं, गॉड स्लेयर गिल्ड को सब कुछ नहीं लेने देंगे। ये सुनकर जांग यी के होश उड़ जाते हैं। सीरियसली? इन्हें लगता है ये बॉस को खुद से हरा देंगे? न सिर्फ ये फाइट में बेकार हैं, बल्कि बार बार टांग अड़ाकर न्यूसेंस बन रहे हैं। जांग यी इंटरेस्ट लूज कर देता है। उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जो रिवॉर्ड चाहिए वो खुद ले लें। बॉस सामने खड़ा है। इसी बीच स्केलेटन किंग एक फुल ब्लोन अटैक लॉन्च करता है, लेकिन तभी सबको शॉक करते हुए शाओ यू, जो सबको लगा था कि जा चुकी है, सामने आकर शील्ड ऑफ लाइट स्किल से
उसका हमला ब्लॉक कर देती है। उसे लग गया था कि टीम में कोई प्रॉपर हीलर नहीं है, इसलिए वो वापस आ गई। वहीं चिंगलोंग हन्या को वॉर्न करता है, बट अनलकी हन्या का लेफ्ट लेग फंस जाता है और वो मूव नहीं कर पाती। गोल्ड स्केलेटन किंग एक और अटैक के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी कोई अननोन पर्सन आगे बढ़कर उसका हमला बेयर हैंड से ब्लॉक करता है। वो शव से कहता है कि अब वो आराम करे, लीव दिस टू मी। स्केलेटन किंग अपनी ताकत का घमंड करता है, लेकिन वो आदमी काल्मली अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है, चलो दिखाओ कितना स्ट्रांग हो, डेथ गॉड। वो हमला करता है, लेकिन स्केलेटन किंग को सिर्फ गुदगुदी सी लगती है। वो हंसते हुए टॉन्ट करता है, लेकिन वो आदमी कामली बोलता है, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फिर वो बर्जर्क स्टेट में चला जाता है। 1% HP हर सेकंड सैक्रिफाइस करता है, लेकिन स्ट्रेंथ में 10% बूस्ट पाता है। अब वो फुल पावर से चार्ज करता है और एक बर्जर्क स्लैश मारता है, जिससे स्केलेटन किंग के 3000 HP उड़ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। गुस्से में किंग पलट कर वार करता है। इस बार वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन डैमेज मीटर वहीं रुक जाता है, 1 HP पर। अब उसका अनडाइंग बॉडी टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है, जिससे वो अगले 60 सेकंड तक इम्यून टू ऑल डैमेज हो गया है। स्केलेटन किंग के हमले अब उसे कुछ भी महसूस नहीं होते। स्केलेटन किंग फिर एक फ्यूरियस स्लैश करता है, बट फिर भी कोई डैमेज नहीं होता। जांग यी ये देख हैरान रह जाता है कि ये आदमी कितनी काल्मली सब कुछ टैंक कर रहा है। जैसे जैसे स्केलेटन किंग का HP कम होता जाता है, वो अटैक करना बंद कर देता है। यही मौका देखकर वो आदमी अपना फाइनल कंबाइंड अटैक लॉन्च करता है और अकेले ही स्केलेटन किंग को डिफीट कर देता है। बॉस मरते ही अनडेड रिंग ड्रॉप होती है, एक लेवल 34 लेजेंडरी आइटम। ये रिंग सभी एट्रीब्यूट्स में 10 पॉइंट का बूस्ट देती है और इसका एम्बेडेड स्किल डेथ पावर हर किल के साथ स्टैट्स को 50% तक बढ़ा देता है। जैंग ही समझ जाता है कि ये एक ईवल आइटम है, अगर ये किसी गलत प्लेयर के हाथ लग गई तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वो उस आदमी को थैंक्स बोलता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसने ये सब सिर्फ शिया रू के लिए किया। तभी हनायो दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगाकर कहती है, बिग ब्रदर। जांग यी को समझ आ जाता है कि ये वही भाई है जिसे शिया रू इतने दिनों से ढूंढ रही थी। वो आदमी उसे भरोसा देता है कि वो ठीक है और अनडेड रिंग शिया रू को दे देता है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है, प्लेयर 886 हैज स्टॉप्ड द वर्ल्ड बॉस गोल्डन स्केलेटन किंग्स इन्वेजन। अ न्यू सिटी, पोचा सिटी, हैज बीन अनलॉक्ड। बड़े भाई सबको अलविदा कहते हैं, इनाम ले लो, ये जगह अब सिर्फ एक पास्ट है। सब रिवॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं, गोल्ड टाउन सोल आर्मर, गोल्ड बेल्ट, डेड पीस गोल्ड बो और गोल्ड केप्स। जांगी को मिलते हैं गोल्ड बूट्स, जो पांचों एट्रीब्यूट्स में +5 बूस्ट देते हैं और 20 सेकंड्स के लिए मूवमेंट स्पीड को 100% बढ़ा देते हैं विद जस्ट अ 3 मिनट कूल डाउन। ये एक बड़ा फायदा है, और अब जब नई सिटी खुल गई है तो वो मू चेन के और करीब है। ग्रुप अपने नए वेपन्स को एडमायर करता है। जैसे ही वो पोशाओ सिटी के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचते हैं, साफ हो जाता है कि ये शहर होप टाउन से बिल्कुल अलग है। चिंगलोंग को अनईजीनेस होती है, जबकि हान्यू को वहां की ऊंची बिल्डिंग्स इंटिमिडेटिंग लगती हैं। टाउन डीमन टावर उनके सामने खड़ा है, पूरे 100 फ्लोर्स का। सिर्फ वही लोग आयॉन टावर में जा सकते हैं जो इसे कॉन्कर करें। चेंगी को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जब उसने अपोकलिप्स में 8 साल सरवाइव किया था और सिर्फ 50वें फ्लोर तक ही पहुंच पाया था। टाउन डीमन टावर के मॉन्स्टर्स खतरनाक हैं, लेकिन ड्रॉप्स वाकई वर्थ इट हैं। जितना ऊंचा फ्लोर उतना बेटर लूट। अब जैंगी सोचता है कि आयॉन टावर कितना पावरफुल होगा। उधर आयॉन टावर की हाईएस्ट फ्लोर से एक आदमी जांगी को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और कहता है, अब असली गेम शुरू होता है। जांगी एक ग्रुप को देखता है जो जल्दी में बहस करता हुआ जा रहा है, क्योंकि डीमन टावर कुछ घंटों में बंद होने वाला है। सब लेट होने को लेकर पैनिक कर रहे हैं। जांगी अपने दोस्तों को समझाता है कि डीमन टावर हर 7 दिन में खुलता है। वो सजेस्ट करता है कि जब तक कोई नया मिशन नहीं है, लोअर फ्लोर से कुछ रिवॉर्ड्स ले लेना चाहिए। सब अग्री करते हैं और जांगी कैजुअली हान्यू के भाई के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है कि चलो टावर एक्सप्लोर करते हैं। असल में वो उसके गॉड रैंक्ड टैलेंट अनडाइंग बॉडी को कॉपी करना चाहता है, लेकिन डीमन टावर एक सोलो डंजन है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि टेम्परेरीली अलग हो जाए और बाद में मिलें। हमेशा की तरह डुआनफोंग बिना हेजिटेशन के चार्ज करता है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग एरिया है। ग्रुप टावर में एंटर करता है और फ्लोर्स को एक एक करके क्लियर करने लगता है। 5वां फ्लोर क्लियर करने के बाद जैंगी लेवल 40 पर पहुंचता है और कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। उसे लगता है कि इस पेस से कुछ और फ्लोर्स क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन 7वें फ्लोर पर एक आवाज डार्कनेस से आती है, किसने मेरी मील टाइम डिस्टर्ब की है। यह आवाज शाह की है, जो लेवल 55 का एक डीमन वॉरियर है और कभी पोशाओ सिटी इन्वेजन का चीफ था। उस इन्वेजन के फेल होने के बाद उसे डीमन टावर में सील कर दिया गया था, लेकिन जांग यी को शक होता है, शाह तो 15वें फ्लोर का बॉस होना चाहिए, वो यहाँ 7वें पर क्यों है। शाह अचानक जांग यी पर चार्ज करता है। जांग यी का ब्लैक ड्रैगन जब फायर ब्रेथ करता है
तो शाह को कोई डैमेज नहीं होता। जांग यी को जल्दी समझ आ जाता है कि वो ये फाइट नहीं जीत सकता। शाह की अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। टावर बंद होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी हैं और जांग यी की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन वो डटकर खड़ा रहता है। अपनी सोर्ड शाह की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, आजा, दिखा तेरा दम। शाह प्रोवोक हो जाता है और आखिरी स्ट्राइक के लिए रश करता है, लेकिन ठीक उसी मोमेंट टावर शट डाउन हो जाता है। टाइम्स अप। जांग यी टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो चैन की सांस लेता है, सोचता है कितना खतरनाक था वो मॉन्स्टर। अगर टाइमिंग परफेक्ट ना होती तो वो मारा गया होता। हेन्या राव नोटिस करती है कि उसका भाई साथ नहीं है, लेकिन चिंग लोंग और जांग यी उसे रियश्योर करते हैं कि शायद वो कहीं और चला गया हो। जांग यी कहता है कि उसका भाई काफी स्ट्रांग है और खुद का ख्याल रख सकता है। हालांकि हान्या अब भी नर्वस दिखती है। फिर सिस्टम एक न्यू स्पेशल मिशन अनाउंस करता है, एक गिल्ड वॉर इन सोर्स सिटी। सभी मेजर गिल्ड्स को इनविटेशन भेजा गया है और पहला गिल्ड बैटल एनर्जी सिटी में होगा। हन्याओं को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में क्यूरियोसिटी होती है। चेंग्यो एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइस कॉम्बैट में ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन सही जगह रखा जाए तो उससे डेली टेलीपोर्टेशन फीस लेकर फॉर्चून बनाई जा सकती है। उसे लगता है ये डिवाइस उसे मूचेन को ढूंढने में मदद कर सकता है। वो सबको कहता है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि 4 घंटे में गिल्ड वॉर शुरू होगी। फिर वो चिंग लोंग और शाओयू से पूछता है क्या वो उसकी गिल्ड ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि मेंबर्स की कमी है। दोनों अग्री कर जाते हैं। उधर डीमन टावर की 8वीं फ्लोर पर हन्या राव का भाई अब भी फंसा हुआ है, जबकि टावर बंद हो चुका है। उसे लगने लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी एक शैडो में छुपा फिगर सामने आता है। वो डिमांड करता है कि सामने आओ। एक आदमी वेपन के साथ आगे आता है और वार्निंग देता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है, सारे ट्रेसपासर्स को मरना होगा। हन्या राव का भाई पूछता है, तू एनपीसी है, गार्डियन या प्लेयर? लेकिन वो आदमी कहता है, कुछ भी नहीं। वो अटैकर स्काईवर्ड जंप करता है और सीधे उसकी थ्रोट पर वार करने की कोशिश करता है। जैसे ही बड़े भाई ने इमॉर्टैलिटी स्किल एक्टिवेट की, वो अचानक रुक गए। सामने खड़े उस आदमी को देखते ही उन्हें कुछ पहचान सा हुआ। वो गॉड रैंक्ड टैलेंट था। उस आदमी ने ऑप्शन दिया, बताया कि आज उसका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बड़े भाई आज की इस बात को सीक्रेट रखने का वादा करें तो वो उन्हें छोड़ देगा और बदले में वो अपोकलिप्स से जुड़ा एक सीक्रेट बताएगा। उसने कहा, जल्द ही अपोकलिप्स पर एक ऐसी कैटास्ट्रोफी आने वाली है जिससे कोई नहीं बच पाएगा जब तक। फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बस इतना ही बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें खुद पता लगाना होगा। जाते जाते बड़े भाई ने पूछा, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? उसने जवाब दिया, 7 दिन बाद टावर फिर से खुलेगा, तभी तुम बाहर जा सकते हो। पसीने की एक बूंद उनके माथे से टपकी। उन्हें याद आया कि जब उस आदमी ने गॉड रैंक्ड टैलेंट देखा था तभी वो रुका था। अब उन्हें लगने लगा कि शायद वो कैटास्ट्रोफी उसी टैलेंट से जुड़ी हो, और अब उन्हें सच में डर लग रहा था कि वो खतरा असली है। उधर चांगी अपने गिल्ड मेंबर्स से मिलता है और कहता है, अब जब सब रेस्ट कर चुके हैं तो चलो सोर्स सिटी और अपनी पूरी जान लगा दो। हर कोई एक्साइटेड है और जानना चाहता है कि अब आगे क्या होने वाला है। सोर्स सिटी में एक अनाउंसमेंट होता है, यहाँ मरने पर रिवाइवल चांस नहीं जाएगा, इक्विपमेंट नहीं गिरेगा, सिर्फ 20% क्रिस्टल लॉस होगा जो सोर्स सिटी में मिला है। इवेंट की ड्यूरेशन है 4 घंटे। गिल्ड्स को क्रिस्टल के अकॉर्डिंग रैंक किया जाएगा और रैंकिंग थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश होती रहेगी। क्रिस्टल फिक्स्ड लोकेशन पर मिलता है, लेकिन अक्सर वहां स्पोन होता है जहां कोई बॉस उसे गार्ड कर रहा हो। चांगी सबको स्ट्रैटेजी समझाता है। वो कहता है कि उनके पास नंबर्स की कमी है, इसलिए उन्हें ऐसे एरियाज ढूंढने होंगे जो पास पास हों, ताकि अटैक होने पर पास के टीममेट्स जल्दी हेल्प कर सकें। जांगी सभी को स्प्लिट अप होने के लिए कहता है। सब अपनी जगहों पर चले जाते हैं और खतरनाक क्रीचर से जूझने लगते हैं। जूंगी एक रैंक 3 वाटर क्रिस्टल माइन पर कब्जा कर लेता है। सिस्टम एक गिल्ड रैंकिंग अलर्ट भेजता है। फर्स्ट, डिस्डेन हीरोज गिल्ड 20 मेंबर्स 10 तारा 600 क्रिस्टल। सेकंड, हंट गॉड्स गिल्ड 5 मेंबर्स 3000 क्रिस्टल। थर्ड, प्रॉमिस गेट गिल्ड 10 मेंबर्स 4 तारा 600 क्रिस्टल। जांगी नोटिस करता है कि सिर्फ 5 लोग मिलकर भी एक रैंक 3 माइन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें ऊपर जाना है तो और माइंस पर कब्जा करना होगा। उधर प्रॉमिस गेट के लीडर शाओ मिंग देखता है कि जांगी के गिल्ड में सिर्फ 5 लोग हैं और हर माइन की डिफेंस वीक है। उनके पास कहीं ज्यादा मेंबर्स हैं, तो वो अपने साथियों से कहता है, अगर हम एक साथ सभी माइन पर अटैक करें तो इन्हें आसानी से छीन सकते हैं। शाओपिंग अपनी टीम से कहता है, अटैक करो। वो हानिया की माइन पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शाओपिंग अपनी टीम से कहता है, उसे मार दो। उधर जूंगी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी उसे एक अलर्ट मिलता है कि हानिया राव खतरे में है। वो तुरंत अपनी पीठ मॉन्स्टर की ओर कर लेता है ताकि हानिया को बचा सके। इस मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी शियाही, उसका ब्लैक ड्रैगन पेट, फायर ब्रेथ से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जांगी अपनी गोल्डन बूट्स पहनता है
और शिया को जगह छोड़कर हानिया की मदद के लिए निकलता है। सिस्टम अलर्ट करता है कि जांगी ने गोल्ड बूट स्किल गोल्ड स्पीड यूज की है। यह स्किल उसकी स्पीड 100% तक बढ़ा देती है और 20 सेकंड तक चलती है। उधर शाओ फेंक हानिया राव की गर्दन पर चाकू रखकर मजाक में कहता है, क्या अफसोस है, इतनी खूबसूरत शक्ल और कोई बचाने वाला नहीं। वो पूछता है, अगर तू कहती है कि तेरे साथी हैं तो फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा। तभी पीछे से आवाज आती है। फेंक मुड़ता है और देखता है जांगी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फेंक तुरंत हुक्म देता है, उसे पकड़ो, अभी के अभी। जैसे ही फीमिंग्स के मेंबर्स जांग ई पर हमला करते हैं, जोंग ई तेजी से उनके बीच से गुजरता है, सबको जमीन पर गिराते हुए। वो सीधे फेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे शेमलेस कहता है कि एक अकेली लड़की पर पूरे टीम के साथ अटैक करना कावर्डिस है। फीमिंग गुस्से में चिल्लाता है, तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला, और धमकी देता है कि जांग यी को उसकी मैटर्स में टांग अड़ाने की सजा मिलेगी। फीमिंग उस पर जंप करता है, लेकिन जांग यी अपनी सोर्ड के साथ बुलेट स्पीड में आगे बढ़ता है। फेंग शॉक्ड रह जाता है जब जंग यी कहता है, तुम्हारा डेस्टिनी मेरी तलवार से मरना ही लिखा है। जंग यी फेंग को डिफीट कर देता है और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। फेंग हैज बिन किल्ड बाय जंग यी, 500 क्रिस्टल्स obtained। जंग यी हान्यू की ओर मुड़ता है और पूछता है, आर यू ओके? हान्यू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यू केम जस्ट इन टाइम। कुछ देर बाद डिस्डेन हीरोज गिल्ड का लीडर सिटुअन आता है। तालियां बजाता हुआ मॉकिंग वे में कहता है, हीरो सेव्स द ब्यूटी। हाँ, फिर वो स्मर्क करते हुए हान्यू को ग्रीट करता है और बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि फिर से उससे यहाँ मुलाकात होगी। फिर वो डिमांड करता है कि जंग यी हान्यू से दूर रहे क्योंकि वो उसकी है। हान्यू सॉफ्टली जंग यी से कहती है कि सिटुअन को इग्नोर करो, बताती है कि वो रियल वर्ल्ड में भी उसे हरास करता रहा है। जांग यी उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी सिटुअन पीछे से चैलेंज देता है, ड्यूअल मी, अगर तू जीत गया तो 10th रैंक 3 क्रिस्टल माइन तेरी, लेकिन हार गया तो हान्यू मेरी। जांग यी कोल्डली जवाब देता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बेबी सिटिंग अ पीकॉक लाइक यू। सिटुअन इंसल्ट से बौखला जाता है और तलवार से उन पर अटैक करता है। जांग यी हान्यू को शील्ड करता है, कहता है, स्टे बिहाइंड मी, आई विल गेट यू आउट ऑफ हियर। जंगी सिटुअन की तरफ जंप करता है, लेकिन तभी कुछ फ्लाइंग सोर्ड्स उसके हाथ से उसकी सोर्ड गिरा देते हैं। सिटुअन तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और अपनी तलवार से उसे पियर्स कर देता है, कहते हुए कि उसकी लेजेंडरी रैंक टैलेंट अनबीटेबल है। हान्यू चीखती है, जंग यी! लेकिन तभी वायलेट ब्लू एनर्जी जंग यी के चारों ओर फैलती है। वो काल्मली कहता है, आई पोजेस अ गॉड रैंक स्किल। अब वो सिटुअन के सोर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। सिटुअन शॉक्ड रह जाता है। जंग यी उसे चैलेंज करता है, इफ यूर रियली स्ट्रॉन्ग, ट्राई अगेन। जंग की बिना एक्सप्रेशन बदले सिटुअन की सोर्ड को शोल्डर से निकालकर दूर फेंक देता है। सिटुअन डिसबिलीफ में चिल्लाता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? उसे लगता है शायद ये इल्यूजन है और वो अपने बाकी गिल्ड मेंबर्स को बुलाता है, किल हिम। जंगी सार्केस्टिकली पूछता है, यही है तुम्हारा फेयर फाइट? सिटुअन चिल्लाता है कि जंगी को आज मरना होगा। पूरे गिल्ड के लोग हवा में उठते हैं और उसे चारों ओर से घेरते हैं। जंगी सोचता है, वेल कन्वीनियंट, मुझे और क्रिस्टल्स चाहिए ही थे। वो वायलेट ब्लू एनर्जी से खुद को घेर लेता है। सिटुअन के मेंबर्स पैनिक में चिल्लाते हैं, ही इज अ मॉन्स्टर, क्योंकि जांगी का बॉडी हर अटैक को अब्सॉर्ब करता है जैसे कोई एंडलेस ब्लैक होल हो। तभी अचानक उसके पीछे एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन विद ग्लोइंग रेड आईज प्रकट होता है। जांग यी कामली कहता है, अगर तुम्हारा अटैक खत्म हो गया तो अब मेरी बारी है। अगले ही सेकंड वो ड्रैगन आग उगलता है और सिटुअन को जला देता है। सिटुअन चिल्लाता है, क्रिस्टल्स नहीं दूंगा। जांग यी एक पंच से उसे फिनिश कर देता है। नोटिफिकेशन आती है, जांग यी किल्ड सिटुअन, 100 crystals obtained। जांग यी स्मर्क्स करता है, knew it, he wouldn't keep his promise। याओ बाहर आती है और हन्यू से पूछती है कि सब ठीक है ना। हन्यू जवाब देती है कि सब फाइन है और बताती है कि अभी अभी प्रॉमिस गेट गिल्ड और डिस्डेन हीरोज गिल्ड ने हमला किया था, लेकिन जांग यी ने सबको हरा दिया। कुछ देर बाद सब लोग अपनी गिल्ड रैंकिंग चेक करते हैं। जांग यी कहता है कि अब सिर्फ आधा घंटा बचा है और डिस्डेन हीरोज गिल्ड से ऊपर आने के लिए उन्हें सभी उसके स्पॉट्स छीनने होंगे। तभी हान्यू आगे बढ़कर सजेस्ट करती है कि चिंगलोंग ये टास्क करे क्योंकि वो एक प्रो आर्चर है। चिंगलोंग सॉरी फील करते हुए मना कर देता है। वो याद करता है कि वो कई बार आर्चरी चैंपियनशिप फाइनल्स में हार चुका है, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। लोग उसे यूजलेस, ट्रैश और मेंटली वीक कहते रहे हैं। डीप डाउन चिंगलोंग सोचता है कि शायद वो सच में एरोस चलाने के लायक नहीं है, लेकिन तभी जांग यी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, यू आर द बेस्ट आर्चर आई हैव एवर सीन। उसे याद दिलाता है कि ड्रैगन क्राउन ग्रेव में उसने कैसे सबको बचाया था। जंग यी कहता है, अगर तुमने उस वक्त ड्रैगन की आंख में एरो मारा था तो ये टास्क तो तुम आराम से कर सकते हो। चिंगलोंग मुस्कुराता है और कहता है, आई विल डू माई बेस्ट। सभी चीयर करते हैं। चिंगलोंग एक छत पर चढ़ता है, सिटुअन और उसके मेंबर्स पर एम सेट करता है और एरो छोड़ता है। नीचे
सीटू यान अपनी टीम के साथ बोस्ट करता है कि वो हान्यू के सामने शो ऑफ करने ही आया था। उसके एक मेंबर कहता है, डोंट वरी, फर्स्ट प्लेस हमारा ही है। तभी चिंगलोंग का एरो सीधा सिटुअन के शोल्डर में लगता है। सिटुअन दर्द से चीखता है। सेटुअन गुस्से में चिल्लाता है, हु शॉट मी। तभी उसकी नजर चिंगलोंग पर जाती है, जो नीचे कूदते हुए स्मर्क करता है, आई विल फिनिश दिस। वो और बाकी सभी लोग डिस्डेन हीरोज गिल्ड पर अटैक कर देते हैं। सिस्टम अपडेट होता है, नंबर ऑफ पीपल और क्रिस्टल्स डिस्प्ले होने लगते हैं। जांग यी एक स्विंग से एक गिल्ड मेंबर को हरा देता है और 200 क्रिस्टल्स पाता है। चिंगलोंग फिर से एक नई छत पर चढ़ता है, अपनी नेक्स्ट शॉट लाइन करता है। गिल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 50 सेकंड्स रिमेनिंग। 35 सेकंड बाद चिंगलोंग अपना एरो रिलीज करता है। सिर्फ 12 सेकंड बाकी हैं। जब एरोज की बारिश क्रिस्टल क्लस्टर के पास खड़े ग्रुप पर होती है, उन्हें एलिमिनेट कर देती है। फाइनली टाइम खत्म होता है और एक एयरशिप से आवाज आती है, एवरीवन कंग्रेचुलेट हंट गॉड गिल्ड फॉर बिकमिंग सोर्स सिटीज चैंपियन। सिस्टम अपडेट होता है और फाइनल क्रिस्टल काउंट सबके सामने आ जाता है। पूरा ग्राउंड चीयर से गूंज उठता है। जांग यी और उसकी टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। शांगी ने चिंगलोंग की तारीफ करते हुए कहा, यू आर अमेजिंग, और ये भी कंफर्म किया कि उसे पहले से पता था कि चिंगलोंग सबसे स्ट्रॉन्ग आर्चर है। बाकी मेंबर्स ने भी उसकी तारीफ दोहराई। उधर डिस्डेन हीरोज गिल्ड के मेंबर्स ने S2 यान से पूछा कि वे हंट गॉड गिल्ड के पीछे क्यों नहीं जा रहे। सिचू यान झुंझलाकर बोला, ऑलरेडी बहुत इंसल्ट सह चुका हूं हनियारू के सामने। तभी अचानक एक बड़ा सा केस आसमान से गिरता है और हंट गॉड गिल्ड के पास लैंड करता है। होस्ट अनाउंसेस करता है कि ये वही चैंपियन रिवॉर्ड है जो उन्होंने सोर्स सिटी गिल्ड वॉर में जीता था और उन्हें इसे चेक करना चाहिए। जैसे ही वो लोग केस खोलते हैं, उन्हें अंदर बहुत से यूजफुल डिवाइसेस मिलते हैं। जुंगी एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस उठाता है और सोचता है कि इससे ट्रैवल करना कितना इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। तभी सिच्चू यान जांग यी के पास आता है और उसे एलियन रेस इवेंट के दौरान सतर्क रहने की वार्निंग देता है। वो कहता है कि गॉड्स गिल्ड्स अब जांग यी पर नजर रख रही हैं और उसकी लाइफ आसान नहीं होने वाली। इतना कहकर सिचू यान वहां से चला जाता है। हनियारू क्यूरियोसिटी से पूछती है कि एलियन रेस और गॉड्स गिल्ड्स का मतलब क्या था। जांग यी कहता है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन शायद इसका कनेक्शन उन ब्लैक क्लोक्ड फिगर्स से है जो ड्रैगन क्राउन ग्रेव में दिखे थे। शाम होते ही जांग यी एक नक्काशीदार पैसेज से होकर गिल्ड मेंबर्स की ओर बढ़ता है, ये जाने बिना कि एक पर्पल हेयर्ड लड़की दीवार के पीछे से उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। चलते चलते वो लड़की जानबूझकर हनियारू से टकरा जाती है और रूड तरीके से सॉरी कहती है, साइड हो जाओ। उसी मोमेंट में वो अपनी असैसिन स्किल से हनियारू की इन्वेंट्री से एक रिंग चुरा लेती है। चिंगलोंग गुस्से से चिल्लाता है, देखकर नहीं चल सकती। हनियारू सस्पिशियस नजरों से लड़की को देखती है और फिर रियलाइज करती है कि उसकी रिंग जो उसके भाई ने दी थी गायब है। हनियारू तुरंत जांग ही को बताती है कि कोई थीफ है क्योंकि उसकी रिंग गायब हो गई है। वो पर्पल हेयर्ड लड़की दौड़ने लगती है और जांग ही तुरंत चिंगलोंग को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन लड़की एक छत पर चढ़ जाती है, मुस्कुराती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। चिंगलोंग वापस आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया। जांग ही जवाब देता है कि नहीं, उसने टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज करके मूनलाइट सिटी में टेलीपोर्ट कर लिया। चिंगलोंग मूनलाइट सिटी के बारे में पूछता है, क्या ये किसी दूसरी रेस की सिटी है। जुंगी कंफर्म करता है और जोड़ता है कि शायद वही गॉड जिसे सिच्चू यान ने मेंशन किया था इस एलियन रेस से जुड़ा है। जुंगी याद करता है कि ड्रैगन रेस की टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए तीनों कैंप से प्रेस्टीज की जरूरत है और सिर्फ 9 लोग एलियन रेस की प्रेस्टीज यूज कर सकते हैं। उसे लगता है कि मूनलाइट सिटी में जाकर उन्हें मूचन के बारे में भी कुछ जानकारी मिल सकती है। फिर वो चिंगलोंग और हनियारू की ओर मुड़ता है और कहता है कि वे बाकी सभी के साथ यहीं रुकें ताकि अगर हनियारू का भाई आए तो उन्हें ढूंढ सके। हनियारू हामी भरती है और कहती है, टेक केयर, ओके। चिंगलोंग भी जांग ही को भरोसा दिलाता है कि वो हनियारू की रक्षा करेगा। जांग ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एडजस्ट करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत वापस आ सके। वो डिवाइस के अंदर जाता है और यूनिफॉर्म पहने आदमी को कमांड देता है, टेलीपोर्ट मी टू मूनलाइट सिटी। आदमी सिर हिलाकर उसका आदेश मान लेता है। मूनलाइट सिटी पहुंचते ही जांग ही को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल था, लेकिन इसकी कॉस्ट थी -100 गोल्ड कॉइन्स। वो इंटरनली बड़बड़ाता है, सो एक्सपेंसिव, जस्ट लाइक दैट, 100 कॉइन्स गॉन। जैसे ही वो सिटी में आगे बढ़ता है, उसे किसी की स्क्रीम सुनाई देती है। वो सोचता है, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि मूनलाइट सिटी इतनी सेफ नहीं है। आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि 3 लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं जो दीवार से टिककर फ्लोर पर बैठी है, हेल्पलेस लग रही है। लड़की डर से कहती है, प्लीज दूर रहो, लेकिन वो लोग हंसते हैं और उसे प्रोवोक करते हैं, इतनी तेज भाग सकती हो तो फिर भागो। तभी एक आदमी अपनी तलवार उठाता है,
लेकिन जांग ही तुरंत लीप मारकर लड़की और उन लोगों के बीच में आ जाता है। आदमी गरजता है, तू है कौन? जानता भी है हमसे टकराने का अंजाम? जांग ही बिना किसी हेजिटेशन के तलवार चलाता है और जवाब देता है, बस इतना जानता हूं कि किसी छोटी लड़की को तंग नहीं करना चाहिए। जांग ही के एक ही वार से वो आदमी लड़खड़ा जाता है और तुरंत अपने साथियों को भागने का ऑर्डर देता है, मानते हुए कि जांग ही उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही वो लोग भागते हैं, जांग ही पीछे मुड़कर लड़की से पूछता है, वाई वर दे चेसिंग यू? लड़की डरते हुए बताती है कि उसने बस उनका एक बॉस किल स्टील कर लिया था और तब से वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। जांग ही पूछता है, ये लोग कौन हैं और इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? लड़की जवाब देती है कि वो गॉड्स गिल्ड से हैं और पूरे मूनलाइट सिटी में लोग उनसे डरते हैं। जांग ही पजल को जोड़ता है, ये लोग गॉड्स गिल्ड से हैं और इनके आउटफिट्स वैसी ही मिस्टीरियस क्लोक्स जैसे थे जो उसने ड्रैगन क्राउन ग्रेव में देखे थे। बातचीत खत्म होते ही जांग ही जाने लगता है और लड़की से कहता है, घर चली जाओ, रात को बाहर रहना अनसेफ है। लेकिन तभी लड़की उसका हाथ पकड़ती है और सॉफ्टली कहती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। जैसे ही जांग ही मुड़ा, उसने लड़की से पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। लड़की हिचकिचाते हुए बोली कि उसे डर है कि वो लोग फिर से आ सकते हैं। जांग ही ने हल्के इशारे से कहा, फॉलो मी। लड़की ने सिर हिलाया और वादा किया कि वो उसे परेशान नहीं करेगी क्योंकि उसे ये शहर अच्छे से पता है और जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद कर सकती है। जांग ही उसे एक होटल ले गया और 2 रूम्स बुक कराए। उसने लड़की को उसके रूम तक सेफली छोड़ा और फिर खुद के रूम में जाकर लेट गया। पूरे दिन की थकावट के बाद आखिरकार थोड़ा रिलैक्स करते हुए उसी रात जब जांग ही गहरी नींद में था, लड़की उसके रूम में चुपचाप दाखिल हुई, हाथ में नाइफ थामे हुए। वो उसके करीब गई, सोचते हुए कि ये उसका मौका है 10,000 गोल्ड कॉइन्स कमाने का। उसने अचानक वार किया, लेकिन जांग ही ने नींद में भी आसानी से डॉज कर लिया। लड़की मन ही मन बड़बड़ाई, लेट्स सी हाउ यू डॉज द नेक्स्ट वन। तभी जांग ही अचानक जागा और उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसे मुंह चैन समझते हुए चिल्लाया, तूने मुझे बिट्रे किया। लड़की दर्द से चीखी, गाल पकड़ते हुए। जांग ही कुछ पल बाद पहचान गया कि ये वही लड़की है जो उसके साथ आई थी। कंफ्यूज होते हुए उसने पूछा, तू मेरे रूम में क्या कर रही है? लड़की मासूमियत से बोली, मुझे डरावना सपना आया, वो लोग वापस आ रहे थे। आई गॉट स्केयर्ड। जांग ही ने लंबी सांस ली और उसे बेड पर अपने पास खींच लिया। डोंट वरी, आई कीप वॉच, यू स्लीप नाउ, उसने कहा। लड़की उसके पास लेट गई और जांग ही उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगा, कहीं ये धीरे धीरे उसे अपने जाल में तो नहीं फंसा रही। वो सोचने लगा कि ये लड़की असल में क्या चाहती है। अगली सुबह जांग ही और वो लड़की मूनलाइट चर्च के बाहर खड़े थे। जांग ही ने पूछा, आर यू श्योर दे आर इनसाइड? लड़की ने सिर हिलाते हुए बताया कि उसने गॉड्स गिल्ड के मेंबर्स को चुपचाप फॉलो किया था, लेकिन जब वो चर्च में घुसे तब से उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। तभी पीछे से मुंह चेन आया और लड़की की ओर देखता हुआ बोला, नॉट बैड, और उसका हाथ पकड़ने बढ़ा। लेकिन जांग ही तुरंत पलटा और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुंह चेन को पहचाना, मुंह चेन चौंकते हुए चिल्लाया, तू कौन है? मेरा नाम कैसे जानता है? जांग ही ने आंखें बंद की, बैग से लंच निकाला और सीधे मुंह चेन के चेहरे पर फेंक दिया। यूर नॉट वर्थ नोइंग माई नेम, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुंह चेन नीचे गिरा, एक टेंट को कुचलते हुए। मूनलाइट सिटी के लोग हैरानी से देखने लगे। कोई बोला, हमेशा दूसरों को मारने वाला आज खुद पिट गया। दूसरा बोला, कार्मा हिट्स हार्ड। मुंह चेन ने दांत पीसे और बोला, तू कौन है? क्या मरने की चाह है? लड़की ने फुसफुसाया। मुंह चेन इस इलाके के रिंग लीडर्स में से एक है, डोंट प्रोवोक हिम। लेकिन जांग ही ने ठंडी नजरों से जवाब दिया, उसी को तो गिराना है। वो मुंह चेन को घूरते हुए सोचने लगा, ये वही है जिसने उसे कभी धोखा दिया था, अब यही दूसरों को डराता है। सिस्टम की आवाज आई, प्लेयर म्यू चेन हैज एक्टिवेटेड स्टेल्थ। तभी मुंह चेन की जगह एक ब्लेड वाला व्यक्ति आगे बढ़ा, बोला, यू आर डेड फॉर ट्रेसपासिंग। जांग ही समझ गया, ये असैसिन की स्टील्थ मूव है जिसमें यूजर कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मुंह चेन ने उसके चेहरे पर एक कट लगा दिया। पुराने दर्दनाक मेमोरीज लौट आए, वही अटैक, वही बिट्रेयल। मुंह चेन एक बार फिर हवा में कूदा, लेकिन इस बार जांग ही ने उसकी तलवार से वार रोक लिया। जांग ही ने टीथ ग्राइंड करते हुए तलवार घुमाई। दिस टाइम आई वोंट लेट यू रिपीट द पास्ट। मुंह चेन हैरान रह गया, हाउ डज ही नो माई नेक्स्ट मूव? जांग ही ने बिना देखे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक मूव को कभी नहीं भूल सकता। फिर उसने एक जोरदार किक मारी और मुंह चेन जमीन पर गिरा। सो यू थॉट यू कुड किल मी? जांग ही बोला, अब देखो असली एबिलिटी किसकी है। मुंह चेन फिर दहाड़ा, तू है कौन? लेकिन तभी जमीन से एक काला शख्स निकला और मुंह चेन को एक झटके में गायब कर दिया। जांग ही चिल्लाया, स्टॉप! लेकिन वो ब्लैक क्लोक वाले फिगर्स मुंह चेन को लेकर गायब हो गए। उसके बाद जांग ही और वो लड़की उस जगह पहुंचे जहां से मुंह चेन गायब हुआ था। लड़की ने कहा, यही वो जगह है, मूनलाइट चर्च, गॉड्स गिल्ड का हेडक्वार्टर। उसने चेतावनी दी, ये अंदर बहुत डेंजरस है,
शायद उन्होंने तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए ही बुलाया है। उसने पूछा, आर यू श्योर अबाउट गोइंग इन? जांग ही ने सिर हिलाया। यस, आई हैव माई रीजंस। लड़की ने जेब से 2 हेलुसिनेशन पिल्स निकाले। जांग ही चौंक गया। तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? वो धीमे से फुसफुसाई। हर सोलो प्लेयर के पास कुछ हेलुसिनेशन पिल्स होनी ही चाहिए। इट्स अ नेसेसिटी। फिर उसने कहा, टारगेट आ रहा है। जांग ही ने पिल्स का इस्तेमाल करके कुछ सिपाहियों को छूते ही बेहोश कर दिया। आराम से सो जाओ, उसने कहा। फिर वो और वो लड़की सिपाहियों की यूनिफॉर्म्स पहनकर चर्च के दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर एक सीक्रेट चेंबर में मुएन को होश आया। उसने खांसते हुए पूछा, ये कहाँ हूं मैं? सुनहरे बालों वाला आदमी व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या तुम फ्रस्ट्रेट हो? उस अजनबी से पिटकर मुएन चिल्लाया। तू कौन है? मुझे क्यों लाया गया यहाँ? उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, हॉस्टेज को सवाल पूछने का हक नहीं। अब तेरा एक ही काम है, चुपचाप रहना, वरना मरेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। जांग ही और वो लड़की सिपाही का भेस लेकर चर्च के दरवाजे पर पहुंचे। जांग ही ने कहा, हम लोग शिफ्ट बदलने आए हैं, आप लोग जा सकते हैं। एक सिपाही बोला, अरे वाह, वैसे भी अब तो नींद आ रही थी। दूसरे ने चेतावनी दी, जॉब पर सो मत जाना। जैसे ही वो अंदर बढ़े, एक सिपाही मुड़ा और जांग ही का हाथ पकड़ लिया। अब तक शिफ्ट का टाइम नहीं हुआ। लड़की ने बिना देर किए हाथ हिलाया और दोनों सिपाही तुरंत बेहोश हो गए। अंदर पहुंचकर उसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं कहीं होगा। जांग ही ने मास्क हटाया, लेकिन लड़की ने चौंकाते हुए अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। मेरा मिशन पूरा हो गया। जांग ही हैरान रह गया। वो लड़की दरवाजा जोर से बंद करती है, उसे अंदर बंद करके। बाहर एक सिपाही उसे एक पैकेट देता है, उसकी रिवॉर्ड के तौर पर। वो उसे लेती है और इंटरनली जांग ही से कहती है, भूल गई थी बताना, मूनलाइट सिटी में बिट्रेयल बहुत कॉमन है। अंदर फंसा हुआ जांग ये फौरन समझ जाता है कि ये लड़की गॉड्स गिल्ड की एजेंट थी, पर अब वो जानना चाहता है कि उसे यहाँ लाने के पीछे मकसद क्या है। वो हेलमेट जमीन पर फेंक देता है और कॉरिडोर में आगे बढ़ता है। अचानक उसे दीवारों पर गुलाबी लपट्टें दिखती हैं और कुछ लोग जमीन पर बैठे होते हैं। उनमें से एक विशाल आदमी कहता है, इसे तो मैं अकेले ही निपटा लूंगा। बॉस ने बेकार में सबको बुला लिया। एक और आदमी जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं, उस पर चिल्लाया, बॉस की कुछ तो वजह रही होगी। अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो जा, निपटा इसे। वो भारी भरकम आदमी मुस्कुराया, ठीक है, अब दिखाता हूं इसे। उसने पैर पटका, अपना हथियार उठाया और चिल्लाया, पकड़ मेरी एक्स। जांग ही ने उसकी ताकत को महसूस किया और हथेली फैलाई। कॉलिंग ऑफ 100 क्रोज। आसमान में एक झुंड से भी ज्यादा काले कौवे उड़ने लगे। जांग ही जानता था इस स्पेल के बाद उनकी संख्या डबल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज गूंजी। वो आदमी फिर से अपनी एक्स उठाकर झपटा। क्रोज से क्या होगा? लेकिन जांग ही ने काम रहते हुए तलवार निकाली। उसने जमीन पर पैर मारा और एक आइस वॉल सामने खड़ी कर दी। विशाल आदमी फिसल कर गिर पड़ा और बड़बड़ाया, व्हाट द हेल? उसका सिर चकरा गया और जांग ही हंसते हुए बोला, बिग पीपल हैव बैड बैलेंस। वो आदमी चिल्लाया, तू डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है? हरी आंखों वाला लड़का पास खड़े लंबे बालों वाले से बोला, बॉस सही था, अब हमें उतरना पड़ेगा मैदान में। लंबे बालों वाला बोला, मुझे नहीं पता ये लड़का क्या प्रूव करना चाहता है। फिर बिना चेतावनी दिए वो झपटा और जांग यी को अपनी बैंडेजेस से बांध दिया। जांग ही स्टंट रह गया। स्पाइक्स वाली बोन बैरियर उठने लगी और वो उसमें फंस गया, हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ में आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मौत पक्की है। तभी उसने जोर से पुकारा, ब्लैकी। हर तरफ हरी एनर्जी फैलने लगी और ब्लैकी प्रकट हुआ। लंबे बालों वाला लड़का शॉक्ड था। एक नॉर्मल बीस्ट टेमर के पास ग्रेड 1 ब्लैक ड्रैगन? ब्लैकी ने जोरदार दहाड़ लगाई और ब्राइट फ्लेम पूरे हॉल में फैल गया। तभी लंबे बालों वाला लड़का फुसफुसाया, वी अंडर एस्टिमेटेड हिम बैडली। जैंगी पट्टियों से खुद को आजाद करता है और अपनी तलवार से लंबे बालों वाले उस आदमी पर वार करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बस वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैंगी ब्लैकी के सिर पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रेड 1 तक लेवल अप कर चुका है। लंबे बालों वाला लड़का परेशान होकर उस विशालकाय आदमी से पूछता है कि अब क्या करें। उनकी जानकारी में ग्रेड 1 ड्रैगन एम्परर नहीं था। विशाल आदमी जवाब देता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, रिस्क लेना होगा। इसके बाद वो भारी शरीर वाला आदमी अपने साथियों के साथ जैंगी और ब्लैकी की ओर दौड़ता है, हाथ में हथियार थामे चिल्लाता है, मर जा जैंगी। जैंगी अपनी मैजिक तलवार घुमाता है जिससे उसके चारों तरफ फ्लेम एनर्जी फैल जाती है और वो जोरदार हमला करता है। मेरे सामने घुटनों के बल गिरो। जैंगी और ब्लैकी की आग से सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब सब लोग जमी हुई ठंडी जमीन पर ढेर हो जाते हैं, तभी उनका बॉस आगे आता है और विशाल आदमी को नाम से पुकारते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, पीछे हटो। युआन बहस करता है, कहता है उसे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। बॉस युआन की बात बीच में काटता है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, मैंने कहा पीछे हटो, अगर तुम लड़ाई जारी रखोगे तो मरेगा सिर्फ तुम। सब धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं
और युआन जैंगी से कहता है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अगली बार फैसला होगा किसकी जीत होगी। जैंगी जवाब देता है, अगर मौत से डर नहीं लगता तो अगली बार भी मैं तैयार हूँ। फिर बॉस जैंगी के पास आता है और कहता है, आखिरकार हम मिल ही गए। क्या ये तुम्हारा पहला टाइम है अपोकलिप्स में? जैंगी सोचता है, ये है कौन? इसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? जैंगी जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। बॉस मुस्कुरा कर कहता है, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम कौन हो। हिडन ड्रैगन क्राउन की कब्र से जब तुमने वो मैजिकल बीस्ट एग चुराया था तभी से सब कुछ पता है। जैंगी कहता है कि उसे उसकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे मुएन चाहिए, उसे यहाँ लाओ। बॉस कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अगर तुम मान जाओ तभी रिग्रेशन का सीक्रेट सामने आएगा। बॉस ऑफर करता है, तुम्हें अपोक्लिप्स की सबसे बेस्ट इक्विपमेंट दूंगा, अनलिमिटेड वेल्थ दूंगा। फिर वो पीछे से दो विशाल डरावने मॉन्स्टर्स समन करता है और चेतावनी देता है, अगर मना किया तो जिंदा नहीं जा पाओगे। जैंगी उसका ऑफर ठुकरा देता है, उसे पता है ऐसी पावर गरीबों को दबाने से आती है। जैसे ही वो मना करता है, बॉस के दोनों मॉन्स्टर दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं। जैंगी रियलाइजेस करता है कि अभी उसने इमॉर्टैलिटी यूज की थी और अब वो कूल डाउन पर है। वो अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं पहचान पाया था। जल्दी में वो हमला करता है, पर हालत उसके फेवर में नहीं। वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को कसकर पकड़ता है। थैंकफुल होता है कि उसने डॉन सिटी में पहले से कोऑर्डिनेट्स सेट कर रखे थे। जैंगी टेलीपोर्ट हो जाता है, पिक्सल्स में बदलते हुए गायब हो जाता है। बॉस एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, इस बार जाने देता हूँ, अगली बार नहीं बच पाओगे। फिर वो मुएन की तरफ मुड़ता है जो जमीन पर बैठा होता है। बॉस मुएन से कहता है, जैंगी तुम्हारी जान क्यों चाहता है? ये तो साफ है, कुछ तो पुरानी दुश्मनी है। फिर वो मुएन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैंगी तुम्हें छोड़ देगा? मुएन घबरा कर चिल्लाता है, वो मुझे मार डालेगा। बॉस मुएन के सामने घुटनों पर बैठता है और कहता है, तो तुम्हें उससे पहले जैंगी को मारना होगा, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो खड़ा होता है, मुएन की तरफ देखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैंगी को खत्म करने में। बॉस सोचता है, इस अपोक्लिप्स में सबको उसकी बात माननी होगी, लेकिन जैंगी ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अब उसके लिए बस मौत ही बची है। जैंगी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंचता है। उसका माइंड तेजी से दौड़ रहा होता है। वो सोचता है, अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो वो जिंदा नहीं बचता। उस बॉस के ग्रेड 2 ड्रैगन एम्परर बहुत ही खतरनाक हैं और अब वो सोचने लगता है, ये बॉस आखिर है कौन और उसे कैसे पता है कि जैंगी एक रिग्रेसर है? क्या वो भी? तभी सिस्टम फेरी प्रकट होती है और चेतावनी देती है, तुम्हारी फैटीग लिमिट तक पहुंच चुकी है, जल्दी से पास के रेस्ट पॉइंट पर जाओ। जैंगी रियलाइज करता है कि मूनलाइट सिटी की जर्नी ने उसे पूरी तरह थका दिया है। उसे अब इन में जाकर रेस्ट करना होगा, वरना हान्यू चिंता करने लगेगी। वो इन में एंटर करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसने एक्सप्रेस रिकवरी सर्विस ली है, जिसकी कॉस्ट है 20 गोल्ड कॉइन्स। तभी वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। वो पैसे देकर फटीग रिकवर कर रहा है। दूसरा कहता है, हम सब यहाँ धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और वो पैसे उड़ा रहा है। कोई और कहता है, 20 गोल्ड में तो पूरी इक्विपमेंट सेट मिल जाती है। जैंगी अपना बैलेंस चेक करता है, अभी 30,000 गोल्ड बचे हैं। वो सोचता है कि उसे जल्दी ही अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड करनी होगी। इस बीच हान्यू याओ के पास बैठी होती है और चिंतित होकर पूछती है, जैंगी अब तक कहाँ है? याओ भी वरीड दिखता है। मुझे लगता है हमारा लीडर किसी खतरे में है। तभी जैंगी उनके पीछे से आता है और मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ, इतनी बड़ी गिल्ड को अकेले संभालने के बाद भी थोड़ी एनर्जी तो बची ही है। हान्यू और याओ उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। जैंगी ऑकवर्डली हंसते हुए हान्यू से कहता है, अब तक रिंग ऑफ डेथ का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। हान्यू मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, मैं ही अलर्ट नहीं थी। मैं बस खुश हूं कि तुम सही सलामत लौट आए। याओ ने जांग यी से पूछा, क्या तुमने चिंगलोंग को देखा है? जांग यी ने जवाब दिया, मैंने उसे कुछ इंटेल इकट्ठा करने भेजा है। वो बैंगनी बालों वाली थीफ सिटी ऑफ डॉन में आई थी, जरूर कुछ ट्रेसेस छोड़े होंगे। तभी चिंगलोंग पास आता है। जांग यी उसे ग्रीट करता है और पूछता है, कुछ पता चला? चिंगलोंग ने कहा, एक जरूरी इन्फो है, जो रिंग हनियारू से चोरी हुई थी वो आज रात ऑक्शन में बिकने वाली है। जांग यी को तुरंत मूचेन, उस बॉस और उस छोटी लड़की की याद आती है। अगर रिंग ऑक्शन में है तो थीफ भी वहीं होगी और शायद ये चांस अच्छा हो टॉप टियर इक्विपमेंट हासिल करने का। आगे की लड़ाइयां आसान नहीं होंगी। सब अग्री करते हैं कि उन्हें ऑक्शन में जाना चाहिए। वेन्यू पर पहुंचते ही होस्ट अनाउंस करता है, मंथली ऑक्शन शुरू होने जा रहा है, जिसमें रेयर पेट्स, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट और कीमती टूल्स होंगे। हीरू ने जांग यी से पूछा, क्या तुम हमारे साथ अंदर नहीं आ रहे? जांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग चलो, मुझे थोड़ा काम है। वो एक तरफ हट जाता है और पास्ट लाइफ की यादों में खो जाता है। एक हिडन मेन्यू वाला शॉप याद आता है
जहां रेयर आइटम्स मिलते थे, पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। वो शॉप ढूंढ लेता है और शॉपकीपर पूछता है, क्या चाहिए? चैंकी सोचता है, रिंग थीफ से निपटना मुश्किल नहीं, पर ऑक्शन हाउस में बहुत सारी आइज हैं। अगर वो कोई बड़ा मूव करता है तो अननेसेसरी अटेंशन मिल सकती है। वो डिसाइड करता है कि कुछ आइटम्स पहले से रेडी रखनी होंगी। वो शॉपकीपर से कुछ पैनकेक्स और फ्रूट्स मांगता है और फुल प्राइस देता है। शॉपकीपर उसे हिडन मेन्यू एक्सेस देता है और पूछता है, अब क्या लोगे? सिस्टम कंग्रेचुलेट करता है, हिडन मेन्यू अनलॉक्ड। उसके पास 8000 गोल्ड कॉइन्स हैं। वो एक ग्रीन पोशन उठाता है। उसे याद आता है कि अपोकलिप्स प्लेयर्स में सिर्फ 5% ही इस हिडन मेन्यू को अनलॉक कर पाए थे। पोशंस महंगे हैं, लेकिन नॉर्मल पोशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल। जांग यी सोचता है, सब ले लेता हूँ। शॉपकीपर उसे तारीफ करता है, तुम पहले कस्टमर हो जिसने इस स्पेशल स्टॉक को ढूंढ निकाला। जांग यी अपना इन्वेंट्री चेक करता है और थोड़ी रिग्रेट महसूस करता है। एक झटके में 4000 गोल्ड कॉइन्स उड़ गए, लेकिन फिर खुद को समझाता है, इस बार मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। अब वो ऑक्शन हॉल में एंटर करता है और सोचता है, इतना शांत क्यों है? क्या मैं गलत जगह आ गया? होस्ट अनाउंस करता है, शीपकिन स्क्रोल का स्टार्टिंग बिड 100 गोल्ड कॉइन्स से होगा। कोई इंटरेस्टेड है? ऑडियंस बोर होकर ग्रोन करती है, कुछ वैल्यूएबल दिखाओ। जांग यी हन्यरू से पूछता है, रिंग ऑफ डेथ की बारी आई क्या? हन्यरू जवाब देती है, अभी नहीं, फिलहाल तो वो शीपकिन स्क्रोल ऑक्शन हो रहा है जिसका ओरिजिन भी अननोन है। होस्ट डिसअपॉइंटेड दिखती है और कहती है, कोई नहीं ले रहा तो इसे विथड्रॉ कर रहे हैं। जांग यी को याद आता है, ये वही स्क्रोल है जिसमें ड्रैगन रेस का हिडन मिशन छुपा है। पिछले लाइफ में बड़े बड़े गिल्ड्स इसके लिए पागल हो गए थे। वो हाथ उठाकर 100 गोल्ड कॉइन्स की बिड लगा देता है। ऑडियंस हंसती है, ये कौन रिच फूल है? एक आदमी कहता है, फ्री में भी मिले तो नहीं लेंगे। होस्ट जंग यी को स्क्रोल थमा देती है। बाकी लोगों के लिए ये स्क्रोल बेकार है, पर ड्रैगन फैक्शन वाले प्लेयर्स के लिए ये हिडन ट्रेजर है। अगर जंग यी इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर ले तो एक्सक्लूसिव ड्रैगन इक्विपमेंट मिलेगा और सब जलेंगे। अब होस्ट अनाउंस करता है, नेक्स्ट आइटम, रिंग ऑफ डेथ, लेजेंडरी ग्रेड, स्टार्टिंग बिड 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ऑडियंस में हलचल होती है, इतना महंगा आइटम किसने लाया? हन्यारू धीरे से जांग यी को एक शेडी दिखने वाले आदमी की तरफ इशारा करती है, देखो वो सस्पिशियस लग रहा है। चैंकी देखता है और कहता है, उसके फैंग्स देखकर लग रहा है फ्रॉस्ट पीक सिटी का बीस्ट फैक्शन मेंबर है। वो सोचता है, बीस्ट फैक्शन वाला ह्यूमन फैक्शन की मेन सिटी में, और वो भी C2 यान के साथ। हन्यारू इम्प्रेस्ड होकर कहती है, तुम तो सब जानते हो। जांग यी मुस्कुराता है और बाल ठीक करते हुए कहता है, बस जब फैक्शन चूज कर रहा था तब बीस्ट फैक्शन के बारे में पढ़ा था। फैंग्ड गाय खड़ा होता है और कहता है, मैं रिंग ऑफ डेथ क्लेम कर रहा हूँ, कोई बिड ना लगाए, मैं डबल कर दूंगा। ऑडियंस शॉक्ड, इसमें ऐसा क्या खास है? एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, बीस्ट फैक्शन के बास्टर्ड, ह्यूमन सिटी में ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हो? फैंग्ड गाय उसे पंच करता है और कहता है, तू क्वालिफाइड है? दूसरा आदमी उसे रोकता है, छोड़ दे भाई, ये खतरनाक बंदा है। तभी जांग यी उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर फंग्ड गाय की तरफ देखकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ वो रिंग तुम भूल जाओ। फैंग्ड गाय असल में यंग मास्टर शू है। चिऊ यान चुएर से कहता है, वो जांग यी ही है जिसके बारे में मैंने बताया था, डिवाइन टैलेंट वाला। जू जांग यी की तरफ गुस्से से घूरता है, फ्रॉस्ट पीक सिटी ब्लड सेक्ट को प्रोवोक किया है, अब सिर्फ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है।